राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए हॉर्टिकल्चर का पूरा निचोड़ और वो भी एसआर कांतवा से। अगर आपने हमारा मास्टर वीडियो हॉर्टिकल्चर का नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, उसके बाद यहाँ आके लगभग 350 से 400 क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे आज। और आपका मेरी गारंटी है कि जो भी आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का और इसके अलावा जितने भी एग्जाम है डीएचओ वगैरह है, इससे बाहर हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, इसकी अब पूरी गारंटी है। ये एस आर कांतवा है, ये एक प्रैक्टिस बुक है, इसको आप खरीद लीजिएगा अगर आपके पास नहीं हो, और अन्यथा आप हमसे इसकी पीडीएफ मांग लीजिएगा। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है मास्टर वाला वो देख लें, ठीक, उसके बाद ही यहाँ आए ताकि आप लोगों को पहले पूरा बेस क्लियर हो जाए और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन करें, और जिनको आती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं आराम से जुड़ जाए, पढ़ ले बेटा मौका है नाम से, वहीं पे पीडीएफ इसकी हम शेयर कर देंगे। ठीक, व्हाट्सएप पर डेली क्विज होती है, वो भी आप लोग अनिवार्य है। अच्छा सुनो, ये तो हो गई जानकारी बेसिक, ठीक, ये जरूरी थी। अच्छा, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, तेज तेज। ठीक, पैक्टिन इज मेजर्ड बाई, पैक्टिन को किससे नापते हैं? ठीक, तो आप सब जानते हो कि पैक्टिन को नापते हैं जेलीमीटर से, है ना। किससे नापते हैं? जेलीमीटर से नापते हैं। और सबसे अच्छी पैक्टिन जो है, सबसे ज़्यादा पैक्टिन किसमें पाई जाती है? अमरूद में पाई जाती है। ठीक, और सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है? अमरूद की बनती है। आगे बढ़ो। पूसा मेघाली इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, पूसा मेघाली किसकी इम्प्रूव वैरायटी है? तो पूसा मेघाली जो है वो आपकी किसकी है? वो है कैरेट यानी कि गाजर की। ठीक, आगे बढ़ो। कम स्वेलिंग इज ड्यू टू, अच्छा, जो कम स्वेलिंग होती है वो क्यों होती है? ठीक, इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रोट्राइकम आपका बोटिलिनियम। ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलियम। ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलियम से। आगे बढ़ जाओ। परवनी क्रांति इज पॉपुलर वैरायटी, आप सब जानते हो परवनी क्रांति किसकी है? ओकरा की है। ठीक, पंजेंसी इन चिली, चिली में जो पंजेंसी होती है वो किसके कारण होती है? ठीक, तो देखो ये होती है आपकी कैप्साइसिन के कारण। किसके कारण? कैप्साइसिन। और अगर रेड कलर पूछे तो कैप्सिथिन के कारण। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? ठीक, मैंगो, टमाटो, पटेटो, क्रेप, चार ऑप्शन है। सही आंसर इसका क्या है? पटेटो। ठीक, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट कंटेन हायर अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे अधिक एस्कॉर्बिक एसिड कौन कंटेन करता है? यानी विटामिन सी कौन करता है? आंवला। आगे बढ़ जाओ। द स्टीम अबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, ठीक, जो इस ग्राउंड के ऊपर स्टीम होता है बनाना में उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्यूडो स्टीम। ठीक है, बी ऑप्शन ही सही है। इधर आजा तुरंत उड़ते हुए, आ गया हो। हाँ, उसका सीडो स्टेम हो गया। आप देखो, ब्राउनिंग इन कालीफ्लावर, कालीफ्लावर में ब्राउनिंग किसकी कमी से होती है? तो ब्राउनिंग होती है आपकी बोरान की कमी से। किसकी कमी से? बोरान की कमी से। ठीक, आगे बढ़ जाओ। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है, विटामिन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें सही आंसर जो है वो आपका है, देखो, राइप मैंगो फ्रूट। ठीक, राइप मैंगो फ्रूट में सबसे अधिक विटामिन होती है 4800 के आसपास। राइप जो पपाया होती है उसमें होती है 2020। ठीक, बाकी कैरेट में और टमाटो में होती है। तो सबसे अधिक किसमें है? राइप मैंगो फ्रूट में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन अंडर स्टोरेज? ठीक, तो किससे हम लोग करते हैं भैया? किससे हम लोग चेक करते हैं स्प्राउटिंग? तो इस ये करते हैं कि आपके मैलिक हाइड्रोजाइड से। किससे? एमएच, यानी बी ऑप्शन सही है। वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है? तो वर्षा उपहार जो है वो आपकी किसकी प्रजाति है? तो वो है आपकी ओकरा की। ठीक, वर्षा उपहार किसकी है? ओकरा की। परवनी क्रांति किसकी है? ओकरा की। अर्का नाम का किसकी है? ओकरा की। अर्का बे किसकी है? ओकरा की। आगे बढ़ो। द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प्स इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट, ठीक, ग्रेप फ्रूट को इनलार्ज करने में कौन सा प्लांट हार्मोन हेल्प करता है? ठीक, इसका सही आंसर है जिब्रेलिक एसिड, यानी बी ऑप्शन। किन्नो जो है बेसिकली क्या है? ठीक, तो किन्नो जो है भैया वो बेसिकली एक मंडारिन है। ठीक, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता है। आगे क्वेश्चन थोड़े अपने आप लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, रेडनेस इन एप्पल, एप्पल में जो रेडनेस जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो एप्पल में जो लाल कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक, एंथोसाइनिन। बेस्ट बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेस्ट मेथड क्या है? तो इसका है बैच बडिंग। ठीक, क्या है? पैच बडिंग। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, देखो नीचे क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है? तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है आपके बनाना में। ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है, ठीक, वो आपका है लखनऊ में। कहाँ है भैया? ठीक, वो आपका लखनऊ में है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टमेटो केचप, टमेटो केचप बनाने के लिए कौन सा प्रिजर्व यूज होता है? ठीक, तो टमेटो केचप बनाने के लिए जो है सोडियम बेंजोएट यूज होता है। कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट। जो जितने भी रंगीन वाले होते हैं सोडियम बेंजोएट, और जो रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। आगे बढ़ो।
ग्लेडियोलस इज प्रोपगेटेड बाई विच ऑफ मेथड, ग्लेडियोलस से किससे प्रोपगेट करते हैं, ठीक है, हमने ग्लेडियोलस पढ़ाया था, बताया था कि इसको जो है हम लोग प्रोपगेट करते हैं बल्ब से, ठीक। आप देखो द ताज गार्डन ऑफ आगरा, आगरा का जो ताज गार्डन है, ठीक, वो टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, तो आप सब जानते हो जो आगरा जो है भैया मुगल से रिलेटेड है, ठीक, तो एक टिपिकल एग्जाम्पल किसका होगा, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन का, ठीक। आगे बढ़ो, द लीडिंग इंडियन स्टेट फ्लोरिकल्चर, सबसे अधिक फ्लोरिकल्चर का स्टेट कहाँ है अपने इंडिया में, ठीक, तो भैया सबसे अधिक जो है वो किसमें है, कर्नाटका में है, बताने वाली कोई बात नहीं, एस एन गुप्ता पढ़ा है वहीं में लिखा हुआ है। आगे देखो, सीड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोर देन 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन क्रॉप, अब देखो कौन सी क्रॉप में 50% ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सीड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, देखो 23 है, 23 का जो आंसर है वो आपका पटेटो, ठीक, पटेटो में होता है। इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना, बनाना की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में, बताने वाली कोई बात नहीं, ठीक, पट से जानते हो, रिसर्च सेंटर भी वहीं पे है, ठीक, तिरुचपल्ली तमिलनाडु में। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल के लिए जो परमानेंट मेथड होता है प्रिजर्वेशन का वो कौन सा होता है, पास्चराइजेशन, ब्लांचिंग, कैनिंग, बॉटलिंग, ये सब आपके ऑप्शन है, ठीक। तो 25 का आंसर है आपका डी, यानी एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को हटा देना। अब देखो, द यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, जो फ्लावरिंग, जो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग है एक जैसी, उसको हम लोग कम कर सकते हैं क्या अप्लाई करके, है ना, ये पूछ रहा है। तो ये जो है इसका आंसर क्या है, 25 ppm इथोफोन प्लस 2% यूरिया, ठीक, यानी सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ो, रूपा इज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, रूपा भाई साहब किसकी वैरायटी है, ठीक, तो रूपा जो है वो प्रजाति है किसकी, आपके वॉलनट यानी कि अखरोट की, ठीक है, रूपा किसकी प्रजाति है, अखरोट की है। आगे ज्योति किसकी है, पोमग्रेनेट की है, ठीक, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगोज इज डेवलप्ड बाय द क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर्स फ्रूट रेगुलरली, है ना, कौन सी वैरायटी ऐसी है जो क्लोनल सिलेक्शन से डेवलप की गई मैंगो की और जो फ्रूट रेगुलर देती है, ठीक। तो देखो भैया इसका आंसर है दशहरी 5-1, कौन सी है, दशहरी 5-1। अब इसका आंसर लोग निरंजन लगा देंगे, लेकिन जो है क्लोनल सिलेक्शन से बनी है और फ्रूट भी रेगुलर दे रही है ना, तो दशहरी 5-1 है, याद रखना, 5-1 भी याद रखना। अब कह रहा है इनमें से भैया मैच करो, ठीक, और करेक्ट बताओ कौन सा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, हाँ सब मैच करना, करेक्ट आंसर बताना है। तो कालीफ्लावर भैया देखो, कालीफ्लावर जो है, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत बात, ये ऊपर जाओ, बहुत ऊपर चला गया, हाँ यही था ना, ये है। अब देखो कालीफ्लावर कौन सा है, 29 है, 29 का देखो, कालीफ्लावर जो है, कालीफ्लावर में किसने है, डायमंड बैकमॉथ, डायमंड बैकमॉथ लगता है कि कालीफ्लावर में, वेरी गुड, हम जानते हैं। चिली में थ्रिप्स लगता है, बड़ा फेमस है, अच्छा। ओकरा में लगता है सूट एंड फ्रूट बोरर, और पटेटो में लगता है कटवर्म, देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन मिल रहा है, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट आर बॉटेनिकली कॉल्ड हेस्पेरेडियम, सब जानते हो जो ऑरेंज ग्रुप के होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हेस्पेरेडियम कहलाते हैं, ठीक। ये 2 हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए, फटाफट पूरा निपट जाएंगे 350, बस बने रहो। अच्छा सब्सक्राइब वगैरह कर देना, तुम लोग करते नहीं हो, बड़ी ट्रिक करके वीडियो डाले, सब देखते रहो। अब देखो ओलूर जो है पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटी है किसकी, ठीक, तो ओलूर है मैंगो का, ओलूर, चंद्रकरण, बप्पाकाई, है ना, बेलाय कोलम्बन, ये सभी किसके हैं, मैंगो के हैं। आगे बढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वेजिटेबल, ठीक, जो स्टेम वेजिटेबल है वो कौन सी है, तो भैया भाई साहब इसमें से स्टीम वेजिटेबल आपको कौन सी लग रही है, बिना देखे बता दो। स्टीम वेजिटेबल है नॉल खोल है, और कोई है ही नहीं, सब जड़ वाली हैं। इडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज, जो इडिबल बनाना होता है वो सीडलेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है ना, यही आंसर सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। रत्ना जो है किसका क्रास है, तो RNA, मतलब नीलम और दशहरी का, है ना, नहीं नीलम दशहरी का मल्लिका है, ठीक, ख्वाबों की मल्लिका कहाँ रहती है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी में रहती है, ठीक, यानी ND यूनिवर्सिटी में। तो नीलम दशहरी का क्या है, अब मल्लिका है, अच्छा। तो फिर रत्ना किसका है, रत्ना है RNA, यानी नीलम और अल्फांसो का, ठीक, RNA सुने हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं, बल्कि रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो का क्रास है। अच्छा दशहरी और नीलम का क्या है, आम्रपाली है, ठीक, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसिस प्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो डायोसिस प्लांट है, वो आपका है पॉइंटेड गार्ड, यानी कि ट्राइकोजंथिव डायोका, यानी कि परवल, ठीक है। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ मैंगो, इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो मैंगो की नहीं है, सीधी बात है, आराम से बिना देखे मार दोगे, क्योंकि हम ट्रिक तुमको बताए हैं, ठीक। अर्का अरुण, हाँ भटजी पढ़ाए हो, अर्का अनमोल पढ़ाए हो, अर्का पुनीत पढ़ाए हो, अर्का हंस, अरे सर जी अर्का हंस तो आप जब मैं ग्रेप की ट्रिक बताए थे, अंगूर की ट्रिक बताए थे, तो उसमें थी, जो हंस के जोड़े थे बेचारे दारू पी के उड़ रहे थे, हाँ, तो अर्का हंस जो है वो अंगूर की वैरायटी है। आगे बढ़ो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर इंडिजिनस टू इंडिया, इनमें से कौन सा है जो जिसका उत्पत्ति स्थान इंडिया है? तो मैंगो का उत्पत्ति स्थान इंडिया होता है, हाँ सही बात है। ठीक, आंवले का होता है, अरे सर जी आंवले का भी तो सुने हैं, आंवले का भी होता है। हाँ, फालसा का होता है, फालसा का भी होता है। जैक फ्रूट का होता है, जैक फ्रूट का भी होता है। बेल का होता है, बेल का भी होता है। अब बचा कौन? बनाना। बनाना का कहेंगे साउथ वेस्ट एशिया लिखा रहता है, तो भैया एशिया तो इंडिया की बात भी होएगी, तो आल ऑफ दीज लगा दो बिना देखे, आगे बढ़ जाओ। वैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट इनहेंस द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बिकॉज इट ब्लॉक्स। अच्छा, वैक्स कोटिंग हम लोग करते हैं सेल्फ फ्रूट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है क्या? ठीक, ये पूछ रहा है। तो भाई साहब ये आपका जो है ट्रांसपायरेशन ही ब्लॉक कर देगा। जब ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन जो है ब्लॉक कर देगा, तो भैया आराम से जो है वो मॉइस्चर बना रहेगा। अब देखो, येलो कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच सोर्स ऑफ, पीला रंग जो है फ्रूट और वेजिटेबल को होगा, किसका रिच सोर्स होगा? ठीक, आपके ऑप्शन है विटामिन ए बी सी। ठीक, तो जानते हो जितना पीला रंग, ठीक, उतना जो है वो आपका सोर्स किसका होगा? विटामिन ए का होगा। अब देखो, पूसा जायंट इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा जायंट किसकी वैरायटी है? हाँ, आप पूसा जायंट किसकी वैरायटी है? ये आपकी वैरायटी है पपाया की। अच्छा, पूछ कुछ और रहा है पूछ रहा है कि पूसा जायंट पपाया की वैरायटी कैसी है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, हमने आपको ट्रिक बताई है, वहां से आपको याद भी होगा, नहीं तो आप जानते हो कि डायोसिस वैरायटी है। डायोसिस वैरायटी की मैंने पूरी ट्रिक बताई है, ट्रिक गायनोडायोसिस की बताई है, और जो बची हुई थी वो सब डायोसिस थी। अच्छा, पूसा नन्ना कैसे विकसित की गई है? एक म्यूटेशन से विकसित की गई है। ठीक, 1.25 डिस्टेंस रखते हैं, तो सबसे छोटी प्रजाति होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है। आगे आ जाओ, 30 सेंटीमीटर, 30 से 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, नहीं तो का फर्जी बहुत इतनी छोटी भी नहीं होती। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग, जैम मेकिंग के लिए सुटेबल कौन सा नहीं होता है ना? तो जैम मेकिंग के लिए भाई साहब लेमन बिल्कुल नहीं होता। बाकी बनाना आंवला मैंगो हो सकता है, लेकिन लेमन बिल्कुल नहीं होता। ठीक, डी ऑप्शन सही है। प्रूनिंग इन बेर इज डन, है ना? बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? ठीक, तो बेर में जो है वो स्प्रिंग सीजन में करते हैं, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का? तो 42 का हो जाएगा सी, यानी ड्यूरिंग स्प्रिंग। अच्छा, सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का अच्छा सोर्स कौन सा है? मैंगो, एप्पल, डेट, पल्म, करौंदा। सबसे अच्छा करौंदा है, सब जानते हो। ठीक, करौंदा बहुत इसके अंदर आयरन पाया जाता है। इडबिल बनाना जो है कौन सा है? इडबिल बनाना जो है वो कैसा होता है? ठीक, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो हम लोग कौन सा बनाना खाते हो? ट्रिप्लॉइड खाते हो। ठीक, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी है? चंद्रकरण है, ओलूर है, दोनों है, तो एक बची है सलीम, तो ये भी होगी, तो ऑल ऑफ दीज लगा दो। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। रिफ्रेक्टोमीटर जो है वो क्या नापने के लिए यूज होता है? तो ये टीएसएस नापने के लिए यूज होता है। ठीक, और मेनली किस में होता है? रिफ्रेक्टोमीटर से रीडिंग निकालते हैं, आपके गन्ना में निकालते हैं, लगभग 17-18 होता है। ठीक, वेजिटेबल आर केंड इन, अच्छा जब वेजिटेबल को केंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? और जब फ्रूट को करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक, तो जब वेजिटेबल को केंड करते हैं तो उन्हें ब्राइन बोलते हैं, और फ्रूट को करते हैं उन्हें सिरप बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। फ्रूट आर बैलेंस्ड बिफोर केनिंग इट, अच्छा फ्रूट को जो है बैलेंस किया जाता है केनिंग, केनिंग से पहले कितने डिग्री टेम्परेचर पर? ठीक, तो 48 का आंसर है ए, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आगे बढ़ो, तुरंत नीचे आओ, ये सब आंसर दिए हुए हैं, टेंशन ना लो, पीडीएफ मिल जाएगी। CFTRI, ठीक, CFTRI कहाँ है? ये आपका मैसूर में है, बिना देखे जान जाओ मैसूर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर वेरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की रेगुलर वेरिंग वैरायटी कौन सी है? इन लगातार फलन देने वाली। ठीक, तो रेगुलर वेरिंग वैरायटी मैंगो की है आम्रपाली, याद रखना। ठीक, लंगड़ा जो है वो पछेती प्रजाति है। ठीक, और सबसे अधिक जो हाई फ्रूट रिटेंशन कैपेसिटी है वो लंगड़ा की होती है। अल्फांसो ऐसी वैरायटी जो सबसे अधिक एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक, और समर भैसा चौसा, चौसा जो है सबसे मीठी वैरायटी है। आगे बढ़ो। इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप इज डन, नॉर्थ इंडिया में जो ग्रेप में प्रूनिंग करते हैं वो कब करते हैं? ठीक, तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनवरी में करते हैं। कब करते हैं नॉर्थ इंडिया में प्रूनिंग? जनवरी में करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गायनोडायोसिस कल्टीवर पपाया, पपाया का गायनोडायोसिस कौन सा है? ठीक, अब देखो इसमें से है पूसा मजेस्टिक, क्योंकि आपको ट्रिक बताए हैं तो उसके हिसाब से पूछा मजेस्टिक ही सही बैठ रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, मजे लेने गया था कहाँ? ईरान गया था ना मजे लेने, ताइवान, ताइवान गया था, है ना? कौन गया था? आपका सूर्या गया था, सूर्या भी सब आ गई थी इसके अंदर। CO5 कोच बुक किया था। ठीक, और सन के राइज होने तक उन्होंने खूब मजे लिए थे, तो सनराइज सोलो, मजेस्टिक, मजे से मजेस्टिक हो गया था, CO5, और तुम्हारा कौन गया था? सूर्या गया था, तो सूर्या, और कहाँ गया? ताइवान गया था, तो ताइवान। ये सभी कैसी वैरायटियाँ हैं? ये सभी गायनोडायोसिस वैरायटियाँ हैं, पूरी ट्रिक बताए हैं, देख लेना। सब प्लेलिस्ट चेक तो करो तुम। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट राइपेनिंग कल्टीवर ऑफ बेर, बेर का लेट राइपेनिंग कल्टीवर कौन सा होता है? ऑप्शन उमरान, कैथाली, आपका सिंधुरा और गोला। तो लेट में जो लेट जो है आपका उमरान, उमरान जो है बहुत लेट हो जाता है। ठीक, तो 53 का हो जाएगा ए। गोला जो है वो गोला जल्दी दाग देता है आदमी। ठीक, तो गोला जो अर्ली वैरायटी है। आगे बढ़ो, ये इसकी भी ट्रिक शायद बताए होंगे, ऑफलाइन वैसे बताए हैं कि मैं गया बनारस, चल रही थी कड़ाके की ठंड, वहाँ मुझे मिली एक जोगिया जिसने मुझे सनम पास ही गली में दनादन गोला दिया। ठीक, तो मैं गया मतलब मेहरून बनारस, बनारसी कड़ाका। ठीक, वहाँ मुझे मिली,
ठीक, एक जोगिया तो जोगिया, है ना। और उसने क्या किया, सनम 5 यानी सनम 5, वे भी बेर की वैरायटी है। गोला दिया तो गोला, किसकी गली, उमरान वाली गली तो उमरान, है ना। तो ये सभी वैरायटी बेर की है, पूरी लंबी ट्रिक बताए थे। अब देखो जनरली सीडलेस वाटरमेलन, अच्छा सीडलेस वाटरमेलन जो है कैसा होता है, तो भाई साहब बिना देखे बता दो, ट्रिप्लॉइड होता है ना। सीडलेस की बात होगी, ट्रिप्लॉइड फट से मार देंगे हम लोग और सही हो जाएगा। अब देखो फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टमेटो फ्रूट, टोमेटो फ्रूट बोरर को बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए तो आइडियल ट्रैप क्रॉप कौन सी है, ठीक। तो ट्रैप क्रॉप जानते हो, आस पास लगा दो जिससे कि उसके बढ़िया बढ़िया फूल निकलें और कीड़े जो है आकर्षक हो जाएं, वहीं पर बैठ के उसको खाएं और तुम्हारी मेन फसल बच जाए, वह ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, ठीक। तो भाई साहब कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाते हो, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं मेरी गोल्ड। लेकिन इसमें देख लो सही आंसर क्या है, 55 का है, तो 55 का इसका आंसर भी सही है, बिल्कुल मेरी गोल्ड है। आगे बढ़ जाओ। तो येलो कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ, अच्छा तो पीला रंग जो ऑनियन का होता है वो क्यों होता है, वो क्यूरियोसिटी के कारण होता है, ठीक, क्यूरियोसिटी के कारण होता है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग होता है, कैरोटीन गाजर में होता है भैया, एंथोसाइनिन जो है ये भी लाल रंग के लिए होता है। कृष्णा एंड कंचन आर वैरायटी आप, कृष्णा और कंचन जो है आंवला की वैरायटी है। 1 मिनट 57 का देख लें हम भी, हाँ बिल्कुल सही आंवला की वैरायटी है, कोई गलती नहीं होगी डॉक्टर साहब, है ना। आगे बढ़ जाओ। अगर गलती से निकल भी जाए तो ठीक है, क्योंकि हम नीचे आंसर नहीं देख रहे हैं, वो दिक्कत हो तो देख लेना है। देखो हम हालांकि सब सही हैं, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, जिंजर राइजो में बिल्कुल सही बात, गार्लिक बल्ब है बिल्कुल सही बात, पोटैटो ट्यूबर बिल्कुल सही बात, स्वीट पोटैटो स्टोलन, अरे नहीं भाई साहब स्वीट पोटैटो स्टोलन नहीं है, ठीक। तो 58 का जो है वो डी हो जाएगा। एडिबल पार्ट ऑफ पोम ग्रेनेड, पोम ग्रेनेड का जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा होता है, तो भाई साहब अनार है, नारी है। पहले बताओ अनार कैसा फल है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, ट्रिक बताएं, बताओ बताओ जल्दी। हाँ अनारी, नारी कैसी थी, लालची थी, है ना। तो लीची और अनार दोनों कैसे थे, दोनों जो है वो आपके सब ट्रॉपिकल थे। अच्छा इसका जो एडिबल पार्ट क्या होता है, तो इसका एडिबल पार्ट होता है थैलेमस, ठीक, थैलेमस होता है ना, हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। सॉरी यार, थैलेमस का इसमें वो खाते हैं, थैलेमस तो यार, हाँ थैलेमस तो सेब में खाते हैं और नाशपाती में खाते हैं और थोड़ा बहुत कभी कभी जो है वो उसमें खा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अमरूद में। इसमें यार कोई ऑप्शन नहीं लग रहा हमें, एरी लिखा हुआ है। सही आंसर क्या लग जाओ, 59 का डी, एरी लिखा ना भाई साहब, इसमें जूसी टेस्टा खाते हैं, सही कर लेना, ठीक। क्या पता मिसप्रिंट हो, मतलब बुक में मिसप्रिंट हो, वैसे सारा का अच्छी बुक है। जूसी टेस्टा खाते हैं तो उसको शायद एरिल बोलते होंगे, ठीक है, जूसी टेस्टा खाते हैं, ठीक। आगे बढ़ो। विंड ब्रेक आर प्लांट, प्लांट इन ऑर्चिड टू बर्ड, अच्छा ऑर्चिड में जो विंड ब्लेंट, जो विंड हम लोग ब्रेक यानी बड़े बड़े जो पौधे लगा देते हैं या प्लांट लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ठीक, जो कि हवा को रोक लें। अच्छा भाई साहब, तो इसमें होनी चाहिए नॉर्थ और वेस्ट, ठीक, कैसी होनी चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम। ऑनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप, कौन सी ऑनियन की वैरायटी है जो खरीफ क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है, तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका सही आंसर है, इसकी जो है एग्रीफाउंड डार्क रेड, कौन सी है, एग्रीफाउंड डार्क रेड, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ो। एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल के लिए जो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 80 से 82 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। अब देखो बोटेनिकली पाइनएप्पल फ्रूट क्या है, पाइनएप्पल क्या है भैया, पाइनएप्पल क्या है, सोरोसिस है, ठीक, पाइनएप्पल क्या है, सोरोसिस है। अच्छा वेलेस्टा क्या होता है, वेलेस्टा अनार होता है। पोम क्या होता है, सेब होता है। बेरी क्या होता है, जितने भी लंबे छितरे हुए बीज पाए जाते हैं बेरी में कहलाते हैं, जैसे कि आपका केला है, ठीक। आपके जितने भी सोलनेसी में आते हैं सब बेरी में आते हैं, चाहे आपका आलू हो, चाहे आपका टमाटर हो, चाहे आपका मिर्चा हो, चाहे आपका बैगन हो, सब बेरी में आ जाएंगे दन्न से। अब देखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, अच्छा कह रहा जो ग्रीन हाउस का पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक, कल्टीवेशन करने का, ठीक। 4 ऑप्शन दिए हुए दन्न से पढ़ो, है ना। सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका बी, टू गेट ऑफ सीजन इल्ड, अच्छा जब जो है आपको सीजन ना हो उस टाइम आपको इसको उगा के सीजन फल प्राप्त कर सकते हो, मतलब कि ऑफ सीजन इल्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग मेनली जो है वो ग्रीन हाउस का प्रयोग करते हैं। सही बात। आगे बढ़ो। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक। तो इसका जो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का वो होता है स्पाइनच यानी कि पालक, ठीक, एक तरीके की पालक ही होती है। पपाया रिच सोर्स किसका है, विटामिन ए का 2020 पाई जाती है, ठीक। कोई बताने वाली बात सर जी, आपने कोई नई बात बता दी क्या, आगे बढ़ जाओ। हाँ आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन, अच्छा जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए उसके अंदर, देखो पैक्टिन तो होना चाहिए, तुम जानते ही हो, ठीक। अब इसके बाद एसिड होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, बस दो ही में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए और किसी में होना ही नहीं चाहिए, ठीक। तो 67 है, तो इसका कन्फ्यूजन वाली कोई बात भी नहीं है ना, क्योंकि आयरन रिच के लिए आपके अंदर पैक्टिन और एसिड होना चाहिए मेरे हिसाब से। लाओ एक सही आंसर देख लें इसका, मेरे हिसाब से पैक्टिन और एसिड ही होगा, सी का डी, बिल्कुल सही बात, पैक्टिन और एसिड ही है, कहते सही बात है डॉक्टर साहब, गलत तो हो ही नहीं सकते। आगे देखो द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना, बनाने की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर है ना वो कितना होना चाहिए, ठीक। वो होना चाहिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए, 12 से 15, यानी सी ऑप्शन सही है।
अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, काहे के लिए, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टोरेज को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा देखो, मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ना कार्बन डाइऑक्साइड, तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक। और मैक्सिमम मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ना भैया, ठीक। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हायर मेंटेन हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। देन द नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन सही होगा, ठीक। मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, ठीक। एक बार देख लें, 68 का सी, 69 का ए, 69 तो वो है, हाँ ए बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक। क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो एक बार। हाँ, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन, इंडिया में कौन सा प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। बनाना का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, फिर मैंगो का होता है, ठीक। प्रोडक्शन के हिसाब से बनाना का होता है, ठीक। एरिया भले मैंगो का ज़्यादा हो। अब देखो 70 क्या हो जाए, सी हो जाएगा ऑप्शन। लेट कॉलीफ्लावर डज नॉट सेट, लेट कॉलीफ्लावर डजेंट सेट सीड इन द प्लांट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, अच्छा जो लेट कॉलीफ्लावर होती है उसमें सीड जो है सेट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, किसकी कमी में, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट डे और लो टेम्परेचर। आराम से वीडियो को लगभग आप थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं, इसको नॉर्मल से कम कम में लगा के आराम से देख सकते हैं, ठीक है। पूसा मुक्ता जो है किसकी वैरायटी है भाई साहब, अच्छा पूसा मुक्ता वैरायटी तो कैबेज की है, लेकिन कह रहा है कि किसके प्रति रेसिस्टेंट होती है, तो पूसा मुक्ता जो है वो ब्लैक रॉड के प्रति होती है, यानी 72 है, 72 का बी बिल्कुल से ब्लैक रॉड के प्रति होती है, हम तो बता ही चुके हैं। और खाली मुक्ता जो है अरहर की वैरायटी है, ठीक, याद रखना। आगे आ जाओ। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रीजन इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चिड, ऑर्चिड के कल्टीवेशन के लिए कौन सा एरिया बहुत फेमस है, ठीक। 73 का, ये भी क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में आया था, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है बहुत फेमस है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, ठीक। ये बात आपको बतानी है। अब देखो, इसका नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसमें कौन सा मैच नहीं करता, ठीक, तो ये नहीं करता है। स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, बिल्कुल होती है। कटिंग स्ट्रॉबेरी में कटिंग नहीं होती डॉक्टर साहब, ठीक, ये बी ऑप्शन होगा। टंग ग्राफ्टिंग एप्पल में होती है, रिंग वेडिंग जुजबा में होती है, ठीक। तो कटिंग स्ट्रॉबेरी में नहीं होती, ठीक। आगे बढ़ाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल यूज्ड एज ए फिल्टर क्रॉप इन मैंगो ऑर्चिड, मैंगो ऑर्चिड में जो फिल्टर क्रॉप के रूप में यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, किसको यूज करते हैं, आंवला को, पोमग्रेनेट को, ग्रेप को, पपाया को, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपाया, ठीक। फिल्टर क्रॉप के रूप में पपाया को प्रयोग कर लो। वर्डिंग इज मोस्ट कॉमनली डन व्हेन द देयर इज, अच्छा वर्डिंग कब करते हैं, जब ज़्यादातर होना चाहिए, क्या होता है। गुड सेव फ्लावर इन प्लांट्स, ठीक, 4 ऑप्शन है, फट से पढ़ो। 1 मिनट, बैटरी कम, साइड में हटाओ। अच्छा, तो इसका सही आंसर गुड सेव फ्लावर इन द प्लांट, मेरे हिसाब से बडिंग जो है मोस्ट कॉमनली डन व्हेन देयर इज गुड सेव, हाँ गुड सेव फ्लो होना चाहिए इन प्लांट, प्लांट का जो सेप है वो उसका अच्छा फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो गुड सेप फ्लो इन द प्लांट, ठीक, यही सही आंसर, इसका 76 का ए ऑप्शन ही सही होगा। इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू द स्क्वायर सिस्टम, बिल्कुल सही, 15%, और बिना देखे मार दो, ठीक। 77 है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। किन्नो मंडारिन जो है किसने डेवलप किया, किन्नो जो है वो एच बी फ्रॉस्ट ने 1935 में डेवलप किया। इंडिया में भैया कब आया, 1959 में आया। टी बिलो लीफ और तुम्हारे किंग ऑफ उसका क्रास है। हाँ, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है, विटामिन ई होती है। भाई साहब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो है बच्चा बच्चा नहीं होता है, ठीक, तो उसके बाद क्या होते हैं घर वाले आसपास मोहल्ले दादी उदी पूछने लगती हैं भैया कब, भैया कब, भैया कब, तो वो क्या करती हैं, बार बार टोकती हैं, तो टोकती हैं फेर फेर, टोकती हैं फेर फेर, ठीक। तो टोको फेराल, टोको फेराल, साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, टोको फेराल। और भाई साहब क्यों टोकती हैं, क्योंकि तुम्हारे बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, मेल स्टेरिलिटी है, ठीक। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी आ जाती है, बांझ बना जाता है। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है, विटामिन ई। भाई साहब आगे बढ़ जाओ दन से। मैंगो सीड लॉस देयर वाइबिलिटी, भाई साहब मैंगो जो है अपनी वाइबिलिटी लॉस कर रहा है आजकल। अब कब लॉस कर रहा है ये आपको बताना है। ये जो है 4 से 5 हफ्ते में लॉस कर देता है, भैया जान लो कब कर देता है, 4 से 5 हफ्ते में। अब देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर कहाँ है डॉक्टर साहब, ये भैया इंटरनेशनल जो है वो हार्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका ब्राज़ील में, कहाँ है भैया, ब्राज़ील में है, ठीक। विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री का पहला स्थान है, ठीक। एक तरीके से देखो मतलब बढ़िया स्थान रखता है, ये 2004-5 का लिखा है इसमें भी, ठीक, लेकिन अभी भी चाइना ही है। अब देखो हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टमेटिक पेमोलॉजी, सिस्टमेटिक पेमोलॉजी के पिताश्री कौन है, तो सिस्टमेटिक पेमोलॉजी के पिताश्री हैं आपके डी कंडोले, कौन है, डी कंडोले, ठीक है। अच्छा, कुछ छूट गया क्या, नहीं तो हाँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई है, ठीक। इसकी स्थापना हुई है 1984 में, कब हुई भैया, 1984 में। अच्छा,
5वां क्वेश्चन देखो, ठीक, मतलब 85वां, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये कब आया एग्जिस्टेंस में? इन 1980, 1980 में आ गया था क्या? 1988 में आया था भाई साहब। 85 ऑप्शन कोई है ही नहीं, 85 सही होगा। 1985 में आएगा एपेडा, ठीक, 85 देख लें, 85 85 होगा, हाँ सी 85 है, बिल्कुल सही बात है, 85 है, ठीक। हमें लगता है 88 हम याद किए हैं शायद। हाँ, विच फ्रूट इज नोन एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, ठीक, हम जो याद किए ऑप्शन में नहीं है। हाँ, विच हम चाइना का मिरेकल फ्रूट किसे बोलते हैं? तो चाइना का जो मिरेकल फ्रूट है वो कीवी फ्रूट होता है। कौन सा होता है भैया? कीवी फ्रूट होता है, ठीक। ग्रेनुलेशन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ग्रेनुलेशन किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो सिट्रस का है, ठीक, किसका? सिट्रस का है। पाइनएप्पल इज हाईली सुटेबल सुइटेड फॉर, ठीक, काहे की कंडीशन के लिए सुटेड होता है, ठीक। तो पाइनएप्पल जो है आपके ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये आप जानते, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन के लिए होता है, ठीक, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन के लिए। आगे जाओ, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बिलोंग टू द फैमिली एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली में कौन सा फ्रूट बिलोंग करता है, ठीक। तो एनाकार्डियेसी में आपका भैया कौन सा? काजू करता है, ठीक, इसके अलावा आम करता है, इसके अलावा पिस्ता करता है, ठीक। आंवला की यूफोर्बिएसी होती है, लीची की आपकी सेपेंडियेसी होती है ना, याद रखना। स्कफिंग जो है प्रैक्टिस इन विच प्लांटेशन क्रॉप। स्कफिंग जो है चाय में करते हैं, ठीक, बिना देखे बता दो। डी लीफ जो देख लें, 90 है, 1 मिनट, 90 का सी टी, हाँ बिल्कुल सही। डी लीफ जो है बेस्ट इंडिकेटर होता है न्यूट्रिएंट का। वैसे तो पता है मैं, लेकिन एक बार चेक कर लें वरना तुम लोग गलत याद कर लो। हाँ, डी लीफ जो है बेस्ट इंडिकेटर है न्यूट्रिएंट का, ठीक। स्टेटस किसका है देखो, 91, इसका आंसर है पाइनएप्पल। तो डी लीफ है मुख्यतः पाइनएप्पल से, डी लीफ पाइनएप्पल ही याद किए थे हम और सेम सेम आ गया। मोस्ट हैवीली प्रून्ड फ्रूट प्लांट कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो जिसमें प्रूनिंग चाहिए, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा प्रूनिंग जो है वो एक ही ग्राम में चाहिए, वो कौन सी? आपकी बेर, ठीक। बेर बड़ी प्रूनिंग करते हैं, काट छाट करते रहते हैं, ठीक। जिसमें ज़्यादा कांटे होते हैं उसको काटना छाटना बड़ी बढ़िया है ना। तुम्हारे घर में जो बिगड़े लड़का है उसको काटे छाटते रहो। अब देखो, फ्रूट बीज स्टार्ट वेयरिंग इन 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग। 1 साल में भाई साहब फल देने लगता है, कौन है? इसका डॉक्टर साहब एक ही फल है, ठीक। और वो आपका कौन सा होता है? वो होता है स्ट्रॉबेरी। दना से फल तुरंत, आर्टिफिशियल बनाया जाता है ना, आर्टिफिशियल जो चीज़ बनाई जाती है तुरंत तुरंत फल देती है, ठीक। स्ट्रॉबेरी है, थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं तो टेंशन मत लेना। फ्रूट ऑन द बेस ऑफ रिस्पायरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, अच्छा 94 का हो जाएगा क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक, जानते हो, ठीक। रिस्पायरेशन के हिसाब से क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक दो ही तरीके से बांट सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। तो डिजीज माइक्रो प्रोपगेशन से जो डिजीज प्लांट होते हैं उनको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक। तो मेरिस्टेम कल्चर से प्राप्त करते हैं, बस इतना जानो। फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलर, अच्छा फ्रूट, यार एक फाला साफ नहीं आ रहा। फ्रूट, हाँ, फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर जो है कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा होता है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, ठीक। भाई साहब खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम। आयरन डिफिशियंसी इन प्लांट इज करेक्टराइज्ड बाई, जो आयरन डिफिशियंसी प्लांट की है वो करेक्टराइज किससे की जाती है, ठीक। तो ये भाई साहब जो आयरन की डिफिशियंसी है ये करेक्टराइज की जाती है येलोइंग ऑफ न्यू लीफ, यानी नई लीफ जो होती है इनमें हल्की पीली पड़ने लगती है। आगे देखो, बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो बेस्ट रूट स्टॉक सिट्रस का है वो कौन सा है, ठीक। तो इसका आंसर है रंगापुर लाइम। रंगापुर लाइम जो है बेस्ट रूट स्टॉक है सिट्रस का। आगे आ जाओ, लीफ स्क्रॉचिंग इन मैंगो। मैंगो में जो लीफ स्क्रॉचिंग करते हैं वो क्यों होती है, क्या है कारण होती है, ठीक। वो होती है क्लोराइड की टॉक्सिटी से, क्लोराइड की अधिकता से क्या हो जाता है? लीफ स्क्रॉचिंग हो जाती है। प्रोटेंड्रीन इज ए प्रॉब्लम इन, प्रोटेंड्री जो है वो किसकी प्रॉब्लम है, ठीक। बनाना, पपाया, वालनट, ग्रेप। तो प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है? मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, प्रोटेंड्री कहलाता है। और फीमेल पार्ट अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो प्रोटेंड्री जो है मेनली प्रॉब्लम किसमें है? वालनट में, ठीक, यानी कि अखरोट में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट इसी में पाया जाता है। पाइनएप्पल बिलोंग फैमिली, पाइनएप्पल यानी अनानास की फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है आपकी ब्रोमोलिएसी, ठीक। 101 का क्या हो जाएगा? डी, यानी ब्रोमोलिएसी हो जाएगा। अब भाई साहब पानी पिया जाएगा, 1 मिनट रुको, ठीक। हो गया पानी। अब देखो, पाइनएप्पल हो गया। अब देखो, मोस्ट एसिडिक सिट्रस फ्रूट कौन सा है? भाई साहब कौन सा सिट्रस फ्रूट ऐसा जो बहुत खट्टा होता है, ठीक, यानी एसिडिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिट्रस मेघा लेक्सिकार्पा। सिट्रस मेघा लेक्सिकार्पा, मेघा मतलब भाई साहब मेघा कोई लड़की थी उसको बड़ा खट्टा पसंद था, ठीक। सिट्रस मेघा लेक्सिकार्पा। अब देखो, विच केमिकल एक्ट एज एन एड फॉर द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। कौन सा केमिकल ऐसा है जो एक्ट करता है कैसा? मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के टाइम। 103, तो इसके 103 का आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी कि कौन सा है? ABA। कौन सा करता है? ABA करता है, ठीक। 103 का यही है, हाँ यही है, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? थोड़ा स्पीड में बोलने के चक्कर में जीव जो है एकदम लौट नहीं पाती। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक, कौन सा करेक्ट नहीं है? मेनली फ्रूट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिक एसिड,
ठीक। तो ये दोनों सही है यार। फीमेललेस फ्रूट कैन बी इंड्यूस्ड, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन मेलिक हेडर से, ये भी सही है। रूट फार्मेशन इज कटिंग कैन बी इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ आईवीए, रूट फार्मेशन कटिंग कैन बी इंक्रीज हो जाता है एप्लीकेशन आईवीए से, हाँ बिल्कुल सही, आईवीए से इंक्रीज होता ही रूट फार्मेशन। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल इज नॉट यूज फॉर आर्टिफिशियल, अरे भाई साहब यही गलत है, कैल्शियम कार्बाइड तो खूब यूज करते हैं, ठीक, केला पकाने में, कह रहा नहीं पकाने में, गलत बात, यही गलत है, आगे बढ़ जाओ। विच फ्रूट फॉलो अ डबल सिग्मॉइड कर्व, इनमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो डबल सिग्मॉइड कर्व को फॉलो करता है, ठीक, तो आपका कौन सा अंजीर है, यानी फिग है, फिग मतलब कौन है, अंजीर, जी मतलब आया था 2 बार, ठीक, और जी मतलब अंजीर। अ ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल का ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा होता है, ठीक, तो M9 होता है। और अल्ट्रा ड्वार्फ कौन सा होता है, M27 होता है, ठीक। और ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ पियर, पियर का जो ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा होता है, ठीक, तो पियर का जो होता है वो आपका होता है क्वाइन सी, ठीक, QUINCE और फिर सी, ठीक, क्वाइन सी होता है, इन डी ऑप्शन है। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट इज प्रोड्यूस इन विच फ्रूट, अच्छा भाई साहब यही क्वेश्चन था जो एक लड़के ने पूछा था हमसे, ठीक, सबसे पहला जो सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट था वो कौन सा था, ठीक, तो ये था आपका पियर यानी कि नाशपाती, देख रहे हो, पति का नाश हाँ, बोटेनिकली लोकार्ड फ्रूट जो है वो क्या होता है, तो लोकार्ड जो है वो आपका होता है सी यानी कि पोम, ठीक, पोम होता है लोकार्ड भी, बाकी सेब तो होता ही है, नाशपाती तो होता ही है। आगे देखो, ब्लैक टिप इन मैंगो, मैंगो में जो ब्लैक टिप है वो कैसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक, तो कह रहा है किसकी कमी से होता है, एक से ज़्यादा बोरान, ठीक, ये भी सही है, बोरान और कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई साहब एक बात बताओ, 110 तेरे, नहीं बोरान की कमी से होता है ना, हाँ हाँ बोरान की कमी से होता है, और इसका सही आंसर हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। आप लोग जानते हो कि ईंट के भट्टों से गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो होता ही है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है, ठीक, और बोरान की कमी से होता है, ठीक, इसमें एक्सेस लिखा हुआ है, ठीक, और नाइट्रोजन की अधिकता से, ये सभी ऑप्शन जो है इसके सही हैं, ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो भैया किस किस से होता है ब्लैक टिप, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, बोरान की कमी से होता है, और कभी कभार सही आंसर इसका नाइट्रोजन की अधिकता भी मान लिया जाता है, ठीक। आगे बढ़ो। द मोस्ट ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के लिए बहुत सी ससेप्टेबल फ्रूट क्रॉप कौन सी है, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा होती है पपाया, कोई पढ़ने वाली बात नहीं, सब जानते हो कि पपीता जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। हाँ, विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेड, ठीक, मार्मलेड बनाने के लिए सब कौन सा फ्रूट सुटेबल होता है, तो इसका सही आंसर ऑरेंज है, दिख भी रहा है आपको, ठीक, ऑरेंज है। बढ़ जाओ आगे दंदन आते हुए। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फ्रूट, इनमें से कौन सा जो है आपके एग्रीगेट फ्रूट होता है, यानी पुंज होता है, पुंज फल कौन सा होता है, ठीक है, देखो हिंदी आई, पुंज फल कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक। बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड फ्रूट है वर्ल्ड में वो कौन सा है, ठीक, तो सबसे बड़ा होता है जैक फ्रूट है, तो जैक फ्रूट ही है, बिल्कुल सही। कटहल सबसे बड़ा होता है फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा, कटहल का, डॉक्टर साहब। अब देखो, द मोस्ट कोल्ड हार्डी सिट्रस, हाँ, मोस्ट कोल्ड हार्डी सिट्रस फ्रूट स्टॉक, सबसे जो है ठंडा या मतलब कोल्ड और हार्ड सिट्रस का रूट स्टॉक कौन सा होता है, ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ट्राइफोलिएट ऑरेंज, कौन सा होता है, ट्राइफोलिएट ऑरेंज। बीबी पेरिस सीड जो है वो रिपोर्टेड इन, बीबी पेरिस सीड जो है किसमें रिपोर्ट किए जाते हैं, तो बीबी पेरी जो है वो भाई साहब किसमें दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है जैक फ्रूट में, मतलब कि कटहल में। द रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू चर्निंग ऑफ शुगर, भाई साहब ये तो सुंडा में हम लोग रटे थे, द रेड कलर ऑफ चेरी चर्निंग ऑफ शुगर, बस सीधे बढ़ो आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना, बनाना का भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सा होता है, ठीक, इंडिया में देखो, इंडिया में याद रखना, इंडिया में सबसे अधिक होता है वो आपको होता है बंची टॉप, और वर्ल्ड में सिकटोका, ठीक, बंची टॉप याद रखना। संता रोजा इज ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ, संता रोजा जो है वो किसकी पॉपुलर वेराइटी है, ठीक, संता रोजा जो है वो आपकी पॉपुलर वेराइटी है ए, यानी कि प्लम की, किसकी है, प्लम की। चल रही रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही चल रही है। स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट, फ्रूट में स्वीटेस्ट शुगर यानी सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, जानते हो, फ्रक्टोज होती है। द इंसेप्शन ऑफ राइपेनिंग इन ग्रेप इज टर्म्ड एज, अच्छा जो ग्रेप में जो राइपेनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इंसेप्शन ऑफ राइपेनिंग, अच्छा ठीक है, याद रखना इंसेप्शन ऑफ राइपेनिंग है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कलर ब्रेक बोलते हैं, टर्निंग स्टेज बोलते नहीं, ठीक। BERASION, हाँ सी ऑप्शन सही है, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक, सही से दिख नहीं रहा है इसमें, PDF सही से बन नहीं पाई, अब अगला जो लाएंगे सही से बना देंगे। ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर पपाया, पपाया का ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर कौन सा होता है, पूछा नन्ना बता ही चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन एब्जॉर्बेंट, इनमें से कौन सा जो है इथिलीन एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक, तो सही जो आंसर है इसका बी है, KMNO4 होता है, ठीक। फ्रूट विच शो आइदर राइज इन द रेस्पायरेशन रेट
अथवा एन एसोसिएट प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेसर कॉल्ड। अच्छा, ये कह रहा है राइपनिंग प्रोसेस की जो है उसकी बढ़ जाती है भाई साहब, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक। देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर इसका होगा बी यानी नॉन क्लाइमेटिक। देखो भाई साहब ये कह रहा है कि फ्रूट विच सो आइदर राइज इन रेस्पिरेशन, पहले जो रेस्पिरेशन को जो है वो आपका दिखाता है, ठीक, एंड एसोसिएट प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ड्यूरिंग द राइपनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड, ठीक, तो उसे नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं, मैं इतना जानो। पूसा अर्ली डॉर्फ जो है इम्प्रूव वैरायटी किसकी है, पूसा अर्ली डॉर्फ जो है वो इम्प्रूव वैरायटी किसकी है, ठीक, तो पूसा अर्ली डॉर्फ किसकी इम्प्रूव वैरायटी है, पूसा अर्ली डॉर्फ जो है वो आपकी इम्प्रूव वैरायटी है स्ट्रॉबेरी की है, ठीक, एक मिनट रुक जाओ यार, 125 है ना, सी, हाँ स्ट्रॉबेरी की ही है, काहे की है, स्ट्रॉबेरी की है, ठीक, पूसा अर्ली सिंथेटिक है यार किसी और की। हाँ, आलमंड जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सेंटर ऑफ ओरिजिन, और जो आलमंड का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, ठीक, तो आलमंड का उत्पत्ति स्थान होता है एशिया माइनर, ठीक, आगे ए ऑप्शन सही है। मैनी खारा एक्जेंड्रा, मैनी खारा जो हेक्जेंड्रा है किरनी है वो रूट स्टैक के लिए यूज होती है काहे में, ठीक, तो ये यूज होती है आपकी सपोटा में, ठीक। प्लांट विच बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग द समर आर नोन एज, ठीक, समर में जो प्लांट डोरमेंट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक, डिसीड मतलब कैसा प्लांट होता है, डेसीडियस होता है, कैडेसियस होता है, एवरग्रीन होता है, ठीक, तो 128 का है सी ऑप्शन यानी कैडोसियस होता है, ठीक, कैडोसियस। विच फ्रूट क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर, तो बिना देखे मान दो मलबेरी, ठीक, मोरस अलवा चीन से आया, 308 गुणसूत्र लाया, ठीक, तो मोरस अलवा यानी सहतूत, उत्पत्ति स्थान क्या है चाइना। फ्रूट ऑफ बेल इज बोटेनिकली, बोटेनिकली फ्रूट के बेल को क्या बोलते हैं, ठीक, तो जो बोटेनिकली बेल का फ्रूट हो जाए, फ्रूट जो है बेल का वो कहलाता है क्या, हार्ड सील्ड बेरी, क्या बोलते हैं, हार्ड सील्ड बेरी, यानी बी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, फालसा टेलियसी में आता है बिल्कुल सही, लीचेसी सेपेंडेसी में आता है बिल्कुल सही, एप्पल रोजियसी में आता है बिल्कुल सही, मलबेरी जो है अरे नहीं भाई साहब एपोकानेसी में कहाँ आता है, तो मलबेरी जो है इसमें नहीं आता, मलबेरी की फैमिली होती है मोरेसी, ठीक। करोंदा जो है एपोकानेसी बात करोंदा की होती है, हाँ, करोंदा जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एपोकानेसी इसका आंसर सही होगा, ठीक, तो मेरे हिसाब से 132 का ए आंसर होगा, ठीक, बिल्कुल सही। लसोडा जो है इज ए माइनर फ्रूट ऑफ इंडिया बिलोंग टू फैमिली, अच्छा, ये लसोडा जो है एक माइनर फ्रूट इंडिया का होता है, 21 फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक, तो लसोडा की जो फैमिली होती है वो होती है बोरा गिनियसी, ठीक, क्या होती है, वोरा गिनियसी होती है, सी ऑप्शन सही है, देख लेना प्रोनाउंसिएट कर लेना अपने हिसाब से। हैंड पॉलिनेशन जो है मोस्ट यूजफुल है विच फ्रूट, हैंड पॉलिनेशन किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, तो हाथ से परागण जो है वो आपके मैंगो में यूज होता है, ठीक, मेरे हिसाब से मैंगो में ही यूज होता है, नहीं नहीं हैंड पॉलिनेशन मैंगो में कहाँ होता है, डेट पाल में होता है, रुक जाओ 134 का डेट पाल में डी है, ठीक, डेट पाल में होता है हैंड, क्योंकि मैंगो में हैंड पॉलिनेशन होता नहीं है, मैंगो में जो है आपके मस्का डोमेस्टिका से करते हैं, बैगिंग वगैरह कर देते हैं, कैगिंग कैगिंग वगैरह कर देते हैं जो आयरन सिंह ने डेवलप की थी, डेट पाल में होता है हैंड पॉलिनेशन। अब देखो काजू जो है इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो काजू का उत्पत्ति स्थान होता है, ठीक, याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी है, इसका होता है ब्राज़ील, ठीक, काजू क्या होता है ब्राज़ील होता है। मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम है एप्पल, एप्पल का जो मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग सिस्टम होता है इंडिया में वो कौन सा होता है, तो इंडिया में जो यूज होते हैं एप्पल का वो आपका होता है बी यानी कि मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब देखो मोस्ट आइडियल मेथड फॉर टॉप वर्किंग इन, देखो ऊपर बढ़ो, मैंगो में जो आइडियल टेम्परेचर है वो आइडियल है, टॉप वर्किंग में कौन सा होता है बीनियर ग्रेफ्टिंग, ठीक, याद रखना बीनियर ग्रेफ्टिंग होता है ना, साइड ग्रेफ्टिंग होता है, एक मिनट सही से पढ़ो क्या लिखा है, मोस्ट आइडियल मेथड ऑफ टॉप वर्किंग इन, टॉप वर्किंग इन मैंगो, अच्छा मैंगो में टॉप वर्किंग के लिए मोस्ट आइडियल टेम्परेचर आइडियल मेथड कौन सा होता है, 37 का सी है, मतलब कि साइड ग्रेफ्टिंग है, अच्छा टॉप वर्किंग लिखा हो तो साइड ग्रेफ्टिंग है, ठीक, और वैसे कमर्शियल के बिना ग्रेफ्टिंग है, पढ़ा ही चुके तुम लोगों को, याद रखना साइड ग्रेफ्टिंग है, देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े दिमाग से निकल जाते हैं हमारे। हाँ, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक मैंगो का कौन सा होता है, तो आप सब जानते हो जो मैंगो का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है वो आपका होता है ए यानी तोतापारी और रेड स्मॉल, ठीक, तोतापारी रेड स्मॉल बोलते हैं। बेस्ट टाइम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ एप्पल, एप्पल के प्रोपेगेशन के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, ठीक, तो दिसंबर से जनवरी जो है इसका ए ऑप्शन सही है, बेस्ट टाइम होता है। बोटेनिकली बेर जो है उसे क्या बोलते हैं, बोटेनिकली बेर जो है ड्रुप कहलाता है, ठीक, बेर बेरी नहीं है, बेर जो है ड्रुप है, ठीक। बोटेनिकली द फ्रूट ऑफ लीची, लीची को क्या बोलते हैं, तो लीची को क्या बोलते हैं भाई साहब, लीची जो है आपका लीची कहलाता है नट है, यानी लीची क्या है नट है। अच्छा, लीची का उत्पत्ति स्थान चाइना होता है, ठीक, अच्छा साउथ चाइना होता है नॉर्थ चाइना होता है, ये बताओ अच्छा कोई, ये क्वेश्चन बड़ा गजब है तो टेंशन ना लो, इसका उत्पत्ति स्थान होता है साउथ चाइना, ठीक है, यानी दक्षिणी चाइना। गुआवा की फैमिली क्या होती है मार्टेसी होती है, ठीक, ये ऑप्शन सही है। तब येलो पिगमेंट इन पपाया, पपाया का जो येलो पिगमेंट होता है वो आप किसके कारण होता है, तो केरिका जिंथीन के कारण होता है, ठीक, डी ऑप्शन सही है। पपाया इज कमर्शियली प्रोपगेट, पपाया को सीड से ही प्रोपगेट करते हैं, पपीता को सीड से ही प्रोपगेट करते हैं। ओरिजिनल प्लेस ऑफ पाइन तो पाइन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, तो ब्राज़ील होता है, ठीक, कोई बताने वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाओ।
द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना, बनाना का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो बनाना का पुष्पक्रम जो है स्पेडिक्स होता है। ठीक, स्पंजी टिश्यू सीरियस प्रॉब्लम मैंगो कल्टीवर, मैंगो कल्टीवर में जो स्पंजी टिश्यू वो सीरियस प्रॉब्लम है कौन सी क्रॉप में? ठीक, तो अल्फांसो में होती है। 148 का देख लें। ठीक, अल्फांसो ही है। उधर जाओ, 148 का बी बिल्कुल सही, अल्फांसो ही है। हालांकि पता है लेकिन एक बार आप कंफर्म करना भी जरूरी है। अब देखो, बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर, बेर में बडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? ठीक, तो जुलाई से अगस्त में बेर में बहुत अच्छा टाइम होता है, जुलाई से अगस्त। ठीक है, अब देखो, इन बडिंग एंड ग्रेफ्टिंग द यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड साइन। ठीक, जब जहाँ पर स्टॉक और साइन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक, एक तरीके से ये समझो, ये मिलना क्या कहलाता है? तो कैम्बियम, कैम्बियम यानी जो एदा होती है वहीं पे मिलते हैं, या जो वहाँ उनका पार्ट जो है वो वही मिलता है, कैम्बियम मिलता है। लीचीज कॉमर्शियली प्रोपेगेट, लीची को हम एयर लेयरिंग से प्रोपेगेट करते हैं। आगे बढ़ जाओ, टाइप ऑफ पार्थेनोग्राफी सिंधु वैरायटी। अच्छा, सिंधु में जो पार्थेनोग्राफी पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर सीडलेस वैरायटी होती है सिंधु ना, तो कौन सी पार्थेनोग्राफी पाई जाती है? तो सिंधु में जो है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है। ए ऑप्शन सही है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, याद रखना। सीडलेस मैंगो सिंधु हैज बीन डेवलप्ड बाय द बैक क्रॉस बिटवीन, जो सीडलेस वैरायटी मैंगो सिंधु जो है वो किस कई के क्रॉस से बनाई गई? तो यस आर है, ये रत्नागुड़ा अल्फांसो कहीं लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, बन्न से मार दो। पॉलन स्टेरिलिटी सीरियस प्रॉब्लम है, पॉलन स्टेरिलिटी जो है वो सीरियस प्रॉब्लम होती है कौन सी क्रॉप की? ठीक, तो पॉलन स्टेरिलिटी जो है सीरियस प्रॉब्लम है बेर की। आगे बढ़ो, ओनली आलो पॉलीप्लाइड वैरायटी रिपोर्टेड इन मैंगो। ठीक, कौन सी वैरायटी ऐसी है जो ओनली ओनली जो है आलो पॉलीप्लाइड मैंगो की वैरायटी है? ठीक, तो वो भाई साहब ये कौन सी वैरायटी में सिर्फ आलो पॉलीप्लाइड ही रिपोर्ट की जाती है? ठीक, तो वो भाई साहब कौन सी होती है? वो आपकी होती है बेलाई कोलम्बन। ठीक है, बेलाई कोलम्बन। आगे बढ़ाओ, हाई प्रोडक्शन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ड्यू टू। अच्छा, हाई प्रोडक्शन जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किसका होता है, या में क्यों होता है? साई भाई साहब ड्यू टू लिखा है, क्यों होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो हाई फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी के हिसाब से, हाई टेम्परेचर के हिसाब से, हाई ऑक्सीजन के हिसाब से, किसके हिसाब से होता है? ठीक, तो भाई साहब 156 इसका आंसर जो है डी होगा, नहीं ए होगा। हाई फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो हम लोग रखेंगे नहीं, तो हाई फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी होती है। ठीक है, अब देखो, फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर हाई सॉइल पीएच, कौन सी फ्रूट क्रॉप जो है वो हाई सॉइल पीएच के लिए सुटेबल होती है? तो आंवला जो है उसके हाई सॉइल पीएच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इन सीटू मेथड ऑफ ग्रेफ्टिंग इन मैंगो, मैंगो में जो इन सीटू मेथड होता है ग्रेफ्टिंग का, ठीक, वो कौन सा होता है? तो मैंगो में जो इन सीटू मेथड होता है ग्रेफ्टिंग का, वो आपका होता है इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग, यानी सी ऑप्शन सही है, इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग। मेटाजीनिया जो है कमर्शियली ऑब्जर्व की जाती है कौन सी फ्रूट क्रॉप में? तो मेटाजीनिया जो है वो आपकी कमर्शियली ऑब्जर्व की जाती है डेट में। ठीक, सुपर ड्वार्फी रूट स्टॉक एप्पल का कौन सा है? सुपर ड्वार्फ M27 पहले बता चुके हैं। ठीक, और ड्वार्फ जो है वो M9 होता है। ठीक, तो सुपर ड्वार्फ कौन सा होता है? M27 होता है, इसे अल्ट्रा ड्वार्फ भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट कंटेन मोर देन फैट देन द रेस्ट। अच्छा, सबसे अधिक फैट किसमें होता है और लोग तुलना में? ठीक, तो भैया एवाकाडो में होता है, उसके बाद उसके अलावा और किसी में होता है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए इनके हिसाब से। मल्टी स्टोर क्रॉपिंग प्रैक्टिस, मल्टी स्टोर क्रॉपिंग कहाँ पे की जाती है? ठीक, तो मल्टी स्टोर क्रॉपिंग भैया कहाँ करेंगे? कर्नाटक और केरला में करेंगे, वहीं पे पहाड़ वहाड़ हैं, हालांकि पहाड़ हर जगह है, जम्मू कश्मीर भी है। हाँ, तो कहाँ भैया करते हैं? कर्नाटक और केरला में करते हैं। फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्ग स्टोरेज लाइफ बिकॉज। अच्छा, ये लंबे समय तक रहते हैं कोल्ड स्टोरेज में, क्यों रहते हैं? ठीक, ये पूछ रहा है। तो भाई साहब रहते हैं क्योंकि इनका रिस्पायरेशन रेट जो है कम कर दी जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। जो इसकी रिस्पायरेशन रेट है वो कम हो जाती है, द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड। ठीक, आगे बढ़ो, टारगेट है यार, टारगेट पता नहीं खत्म हो पाएगा ये भाई साहब, इसकी बड़ी प्रिंट खराब आई है, कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट बियर फ्रूट ट्वाइस इन ईयर। अच्छा, एक साल में 2 बार फ्रूट किसके लगते हैं? ठीक, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो है केजू, ग्रेप, जैक फ्रूट, 2 3 4, 2 3 4 ही सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि ग्रेप है ना, जैक फ्रूट और तुम्हारा पोमग्रेनेट, ठीक, ये 3 सही होंगे। अब देखो, सोडियम बेंजोएट जो है वो हम लोग प्रिजर्वेशन के रूप में यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए? तो 0.6 से 0.10%, 0.6 से 0.10%। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो डेट पालम डायोसिस होता है, मोनोसिस कहाँ होता है? तो यही गलत है। ठीक, पपाया पोलिम्ब्रियानिक हो सकता है, पॉलीगेमस हो सकता है। ठीक, वालनट मोनोसिस हो सकता है, पिस्ते कारण डायोसिस हो सकता है। ठीक, तो 166 का जो है पहले ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर द एरिड जोन ऑफ इंडिया। एरिड जोन में बेर लगाते हो। ठीक, एरिड जोन में क्या लगाते हो? बेर लगाते हो। ठीक है, आगे बढ़ो, केमिकल फार्मूला पोटेशियम मेटाफॉस्फेट, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है? ठीक, तो ये KMC होता है, 168 का जो है पोटेशियम मेटा बाईसल्फेट लिखा हुआ। ओ भाई साहब, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट का होता है बाईसल्फेट लिखा हुआ है, तो इसका K2H2O7 हो जाएगा, K2H2O7, यानी बी ऑप्शन सही है। अब देखो,
ग्रेनुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द, ग्रेनुलेशन जो है किसके स्प्रे से कम की जा सकती है, तो लेड आर्सेनेट के स्प्रे से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ फैट, कौन सा जो है फैट का अच्छा सोर्स होता है, अच्छा खासा सोर्स होता है, वो आपका होता है वालनट यानी कि अखरोट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स क्या होता है, तो वो आपका होता है काजू यानी कैशू नट होता है। ठीक, 171 का जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखो, अरे अरे तुम यार बार बार टहलने चले जाते हो, 230 कहाँ है, अभी तो ऊपर है। आगे देखो, देखो सीडलेस जो है लेमन क्यों होता है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण जो है सीडलेस लेमन पैदा होता है। आगे बढ़ जाओ, विच पोर्सन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, तो नहीं, पार्थेनोकार्पी सीडलेसनेस इन लेमन, अच्छा लेमन में जो सीडलेसनेस होती है वो किसके कारण होती है, तो यार सीडलेसनेस तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कारण ही होती है, हालांकि पार्थेनोकार्पी भी हो सकता है, लेकिन 172 का ए होगा, ए है, ए ही है, निशान भी लगा हुआ है ना, लगाया हम ही नहीं होगा। विच विच पोर्शन ऑफ प्लांट इज कंसीडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, वायरस के लिए एम्ब्रियो, जाइलम, मेरिस्टेम, तो कैम्बियम। ठीक, तो वायरस से फ्री रखने के लिए हम लोग कौन सा या कौन से प्लांट को रखते हैं, तो मेरिस्टेम को ही रखते हैं। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ एडिशनल वैल्यू ऑफ द बेल, बेल में सबसे अधिक चीफ इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, मार्मलेसन होता है, सही ऑप्शन सही है। इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा वायरस के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, सिट्रस का। ठीक, तो सिट्रस के लिए इंडिकेटर प्लांट है आपका सिट्रस अरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस अरेंटिफोलिया ट्रिस्टेजा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज सिंगल सीडेड नट, सिंगल सीडेड नट क्या होता है, तो लीची का ऐसा नट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो इसको 76 का ए हो जाएगा। क्रिकेट बॉल जो है किसकी वैरायटी है, सपोटा की वैरायटी है। लिटिल लीफ मैंगो की जो है किसी कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है। ठीक, बफरे डॉर्फ पुमन दो नामक नहीं लगता इनमें पनामा, तो लिखा है बफरे डॉर्फ और अमर सागर किसकी वैरायटी है, बनाना की वैरायटी है। आगे बढ़ जाओ, और ये पनामा रेसिस्टेंट भी है। ठीक, बफरे ड्राफ्ट पोबन दो नामा नहीं लगता इनमें पनामा, और किसकी वैरायटी, बनाना की। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिट्रस टाइप इज मोनोएम्ब्रियोनिक, कौन सा सिट्रस टाइप है इनमें से मोनोएम्ब्रियोनिक होता है, तो पुमेलो जो है आपका वो मोनोएम्ब्रियोनिक होता है, बाकी सिट्रस मेंडानिक सोवर ये नहीं होते। टेमरेंट, जो टेमरेंट यानी कि जो आपकी इसे क्या बोलते हैं, इमली जो होती है बोटेनिकली क्या होती है, तो इमली भाई साहब क्या है, इसे हम लोग लोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक, तो 181 का हो जाएगा सी यानी पोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्थेनोकार्पिक ग्रेप फ्रूट, ठीक, इनमें से कौन सा है जो पार्थेनोकार्पिक ग्रेप फ्रूट होता है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक कोरियंथ। ठीक है, कौन सा है, ब्लैक कोरियंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। ठीक, तो कोकोनट में 20 रन फैट नहीं पाया जाता, यही फैट नहीं करता, मानी कोकोआ में 37 होता है, कैशू नट में 47 होता है, एवोकाडो में 26 होता है। ठीक, 183 का जो है सी ऑप्शन गलत है। विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी, और विटामिन बी में विटामिन बी 2, तो इसमें राइबोफ्लेविन का अच्छा सोर्स कौन सा होता है, बेल होता है। ठीक है, बी 2 का फैंटिविन में क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, बी 1 का क्या होता है, थाइमिन होता है, बी 3 का क्या होता है, पेंटोथेन आपका निकोटीन की फिट होता है, बी 5 का पेंटोथेनिक की फिट होता है, बी 6 का पायरेक्सिन होता है, बी 7 का बायोटीन होता है जिसे विटामिन एच भी बोलते हैं, और बी 9 का क्या होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी 12 का होता है साइनोकोबालामिन। और इस सर जी क्या बोल दिया आप स्पीड में, ऐसे याद कर लो, आगे बढ़ो। बैलेंस डाइट जो है वो भाई साहब इंक्लूड होती है कितनी वेजिटेबल आपको खानी चाहिए बैलेंस डाइट में, तो 300 ग्राम खानी चाहिए। ठीक है, 185 का डी ऑप्शन सही है। विच विटामिन इज कॉल्ड कोगुलेशन विटामिन, ठीक, कोगुलेशन विटामिन कौन सी कहलाती है, तो जो जो रक्त का थक्का जमाती है विटामिन के बोलते हैं, इसका फंटिविना होता है थम्बोप्लास्टिन, ये इसे हम लोग आपका फिल्लोक्विनोन भी बोलते हैं, फिल्लोक्विनोन नहीं बोलते ना, हाँ। तो एडिबल पोर्शन ऑफ केबज, केबज का एडिबल पोर्शन क्या होता है, तो केबज का भाई साहब है यानी कि आपकी पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी का जो एडिबल पोर्शन होता है वो हेड होता है, यानी हम लोग इसका सर खा लेते हैं। अब देखो फ्लेवर इज केबज लीव्स, जो केबज की जो पत्तियां होती हैं उनमें भाई साहब जो फ्लेवर होता है, ठीक, वो ग्लाइकोसाइड से होता है, क्या ले रहे हैं, वो क्यों होता है, अच्छा, कुकुरबिटेसिन, ओलियोरेसिन, सिनिग्रीन, इरूसिक एसिड। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आपका सिनिग्रीन। गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस आर द इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, भाई साहब केबज की हैं। ठीक, ट्रिक से याद कराए हैं। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ केबज, केबज की जो है ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है, तो केबज की ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है, वो 400 ग्राम होती है। ठीक, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कालीफ्लावर, कालीफ्लावर की भैया ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है, तो एक 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बटनिंग इज फिजियोलॉजिकल डिफॉर्डर, भाई किसमें करते हैं, कालीफ्लावर में होता है। ठीक, आगे बढ़ो। कुनवारी जाइंट, कुनवारी जाइंट सो बाल, पूसा सिंथेटिक, ये किसकी वैरायटी है। ठीक, तो ये आपकी कालीफ्लावर की वैरायटी होती है। रेसिनेस, फुजीनेस, हालो स्टीम, लेफिनेस, पिंकिंग आर जो फिजियोलॉजिकल डिफॉर्डर किसके, किसके हैं, रेसिनेस, फुजीनेस, हालो स्टीम, लेफिनेस, पिंकिंग।
ये जो है ये आपके फिजियोलॉजिकल डिफॉल्टर किसके हैं? ये कालीफ्लावर के हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ ब्रुसेलस स्प्राउट, जो ब्रुसेलस स्प्राउट होता है, ये एडिबल पोर्शन जो है इसका क्या होता है? पानी पिए यार। तो इसका क्या होता है, पहले 200 कर ले फिर पिए। हाँ, तो इसका क्या होता है भैया? तो इसका होता है ए, यानी कि स्मॉल हेड और बड। हाँ, स्मॉल हेड और बड होता है। पूसा पर्पिल लॉन्ग और पूसा क्रांति अर्का सील जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो किसकी है? ठीक, पर्पल लॉन्ग और अर्का वैरायटी किसकी है? ये आपकी है ब्रिंजल की। ठीक है, पर्पल लॉन्ग। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी रेसिस्टेंट टू लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल? ब्रिंजल में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? ठीक, याद रखना। तो ये जो रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं ये आपकी होती हैं पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा पर्पिल राउंड, पंच सम्राट। भाई साहब, बस यही है, पूसा पर्पिल राउंड ही रेसिस्टेंट है, बाकी पंच सम्राट तो नहीं है। अब मंजरी हम पढ़े नहीं है, ठीक है, पर्पिल क्लस्टर भी पढ़े नहीं है। तो पर्पिल राउंड तो है, ये हम जानते हैं, तो इनमें से एक ही यही सही होगा। द रेड कलर इन चिली फ्रूट एट द राइपेनिंग स्टेज। अच्छा, चिली में जो राइपेनिंग स्टेज पे जो होता है वो क्यों होता है? ठीक है, रेड कलर तो बता ही चुके, स्टार्टिंग बता चुके हैं। ठीक, वो काहे के कारण होता है? कैप्सेंथिन के कारण होता है। ठीक है, और कैप्सिसिन से तीखापन। ठीक, कैप्सिसिन से तीखापन होता है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं उड़ते हुए? हाँ, फॉर गेटिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ चिली हाउ मच सीड विल बी रिक्वायर्ड? अच्छा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लिए चिली में कितना जो है उसमें सीड चाहिए होता है? ठीक, तो सीड चाहिए होता है 1.5 से 2 किलो। लीफ कर्ल वायरस अब चिली, हाँ, जो वायरस में लीफ कर्ल वायरस जो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है चिली में? तो चिली का जो लीफ कर्ल वायरस है वो आपके व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, 200 क्वेश्चन हो गए, फिर पानी पिया जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ, चालू हो गया। अरे यार, कभी कभी हैंग होने लगता है, हालांकि मोबाइल बड़ा अच्छा वाला तो होता नहीं है। पूरी एडिटिंग इसी से होती है। हाँ देखो, बच्चे भी हमसे कहते हैं कि अरे जी आप पानी बहुत पीते हो। 5 घंटे की ऑफलाइन क्लास होती है हमारी। ठीक, लगातार क्रैश बैच आ गया तो 5 घंटे की क्लास हो गई है। उसके बाद तो और फिर जितना है वो यूट्यूब पे ही जाता है। ठीक है, 7-8 घंटे की क्लास डेली हो जाती है, डेली। अगर सही से देखा जाए, अगर 2-2 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है ना। आगे देखो, कौन सा था? 200 तक हो गया था ना? 200 यहाँ तक, 200 तक। पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी और एंग्लोराटा इम्प्रूव्ड। हाँ, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी जो है वो किसकी वैरायटी है? तो टमाटर की हैं। तो या ये आपकी जो है एंग्लोराटा, अंगूर लता लिखा है। भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, अंगूर लता लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं? ठीक, टमाटर की वैरायटी है। एक मिनट, एक वीडियो चालू है नहीं है? चेक कर ले। चालू है, वरना हम बोलते हैं ना चालू ही ना हो। हाँ देखो, भाई साहब उसको शेयर वेयर कर देना तुम लोग। ठीक, कर दो यार, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर है डिफिशियंसी किसकी? हाँ, जो नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन टमाटो इज कौन सा ऐसा है? ठीक, तो ब्लॉसम इन रॉट है, पहली बात जानो, कैल्शियम कमी से। 202 है सी। ठीक है, कैट फिश जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक, टमाटो का, ये आप जानते हो। कैट फिश किसका है? टमाटो का है। ओकरा की फैमिली क्या होती है? मालवेसी होती है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गेट डिजायर्ड पॉपुलेशन ऑफ ओकरा। अच्छा, ओकरा में खरीफ सीजन में अगर कितनी सीड डालो कि अच्छी खासी पॉपुलेशन आपकी मिल जाए? ठीक, तो इसमें कोई देखने वाली बात भी नहीं है। ठीक, आपका 8 से 10 किलो सही रहती है, 8 से 10 किलो। ठीक, पीडीएफ प्राप्त कर लेना हमसे, पढ़ ले बेटा मौका है नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। हाँ, पूसा सावनी। ठीक, पूसा सावनी, पूसा मखमली और पंजाब पधवनी, ये भैया किसकी प्रजाति हैं? ठीक, हम जीप पलट नहीं रही है। ये भैया किसकी प्रजाति हैं? तो आप सभी जानते हो ये किसकी प्रजाति हैं। ये आपकी ओकरा की प्रजाति हैं। ठीक, किसकी प्रजाति हैं? ओकरा की। द रेड कलर इन टमाटो लाइकोपिन कारण होता है, बिना बताया बड़ो। सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा बिलोंग टू, जो सूट एंड फ्रूट बोरर ओकरा का होता है वो संबंध रखता है इरिस बिटिल्ला से। ठीक है, इरिस बिटिल्ला। क्लस्टर विन कंटेन मिसलेनियस सब्सटेंस। अच्छा, जो मिसलेस मिसले आप यार मुश अरे चिपचिपा पदार्थ यार। वो कौन सा होता है क्लस्टर विन में? ठीक, तो वो आपका होता है मैंगो गैलेक्टोन। ठीक, क्या होता है? मैनोगो गैलेक्टोन। ठीक, जीस पलट नहीं रही हमारी, देख लेना एक बार। अरे तुम यार कहाँ जा रहे हो? अब तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, गलत बात। ठीक, हो गया। आए लो, ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन की जो होती है ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है? 210 था ना? हाँ, तो क्लस्टर बीन की ऑप्टिमम सीड रेट होती है 15 से 20 किलो। ठीक, विच क्रॉप इज नोन एज वेजिटेबल मीट, तो काउपी को बोलते हैं। पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा दुराज, ये सभी काउपी की वैरायटी है। बिना देखे मार दो, पट सही हो जाएगा। अब देखो, पंत अनुपम, अर्का कोमल, ब्लू लैक, जो वैरायटी किसकी है? ये फ्रेंच विन की वैरायटी है। पंत अनुपम, अर्का कोमल और ब्लू लैक,
पन ब्लू लेग, अच्छा ब्लू लेग याद रखना। द गेट डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन की सीड रेट कितनी होती है? फ्रेंच बीन की सीड रेट होती है 85 से 95 किलो, ठीक, बी ऑप्शन। An illness which is known as favism is caused in people due to the allergy to pollen and the grain of pod। अच्छा, कह रहा है एन इलनेस विच इज नोन एज फ्लेविज्म, ठीक, ऐसी कोई बीमारी जिसे हम फ्लेविज बोलते हैं, इज काज्ड इन पीपल, ये पीपल में होती है ड्यू टू एलर्जी टू पॉलन एंड द ग्रीन पॉड, पॉलन और ग्रीन पॉड की एलर्जी के कारण। तो उसको हम लोग ये किस में होती है, ठीक, फ्रेंच बीन में होती है, ब्रॉड बीन में होती है, इंडियन और मॉथ बीन, ठीक। तो ये भाई साहब क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, शायद भूल गए होंगे, इसलिए गोल पे है ना। तो ब्रॉड बीन में होती है, ठीक है, ब्रॉड बीन में होती है ना, हाँ। application of which chemical in the form of foliar spray at the beginning of flower bud development may improve drought resistant is P, है ना। पी में ड्रॉट रेसिस्टेंट के लिए हम लोग इनमें से किसका स्प्रे करते हैं, एक तरीके से समझो, कालोइन का, डायोराइन का, सीसी का, या क्लोरोमेक्वाट का, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, क्लोरोमेक्वाट का। विच वैरायटी इज एडिबल पॉडेड वैरायटी ऑफ पी, ये भाई साहब सब जानते हो, ठीक। इनमें से कौन सी है जो पूरी खा लेते हैं हम लोग? सिल्विया है, डी ऑप्शन सही है। कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हट आर द वैरायटी ऑफ, कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हट जो है वो आपकी कैरेट की प्रजातियां हैं। कैरेट इज अ हैवी फीडर पर्टिकुलरली फॉर, अच्छा, कैरेट जो है कौन से न्यूट्रन को अच्छे से खा लेता है, मतलब ज़्यादा इसकी खपत करता है, ठीक, वो होता है आपका पोटेशियम का, सी ऑप्शन। पंजेंसी रेडिस ड्यू टू द वोलेटाइल कंपाउंड एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड आइसोथायोसाइन, तो बी ऑप्शन ही सही होगा, आइसोथायोसाइन 220 का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंच ब्रेकफास्ट पूसा चेतकी, अर्का निशांत, बॉम्बे रेड, ये किसकी वैरायटी है? तो पूसा चेतकी तो रेडिस की है, ठीक। तो भाई साहब निशांत भी रेडिस की है, तो फ्रेंच ब्रेकफास्ट भी रेडिस की होगी, ठीक। तो 221 का बी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ो। ऑप्टिमम सीड ऑफ टर्निप, टर्निप की भाई साहब यानी सलजम की ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है, ठीक। तो सलजम की जो ऑप्टिमम सीड रेट होती है वो होती है आपकी 3 से 4 किलो। ब्राउन हर्ट इज टर्निप इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ, जो ब्राउन हर्ट होता है टर्निप का, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये किसकी कमी से होता है, ठीक। तो बोरान की कमी से होता है, यानी 223 का ए। बीटा वल्गेरिस भैया किसकी कौन सी फैमिली होती है? चिनोपोडियेसी, चुकंदर की फैमिली क्या है? चिनोपोडियेसी है। आप देखो ऑप्टिमम सीड रेट फॉर द बीट रूट, यानी चुकंदर के लिए सीड रेट कितनी, यानी बीज दर कितनी होती है, कितनी चाहिए होती है? तो 10 से 12 किलो चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है? 10 से 12 किलो। इनमें से कौन सा जो है मैच नहीं करता? कोलोकेसिया ट्यूबर, अरे भाई साहब ये क्या लिखा है? कोलोकेसिया ट्यूबर, अच्छा। पोटैटो ट्यूबर, बिल्कुल। याम ट्यूबर, ठीक। टर्निप ट्यूबर, टर्निप ट्यूबर, ना 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 ना, गलत बात, रूट है, टर्निप रूट है, गलत हो गया। 226 का डी है। इन विच क्रॉप, बिन क्रॉप कह रहा है, इन विच क्रॉप साइड हार्वेस्टिंग अथवा पार्शियल हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री, किस क्रॉप में साइड हार्वेस्टिंग या पार्शियल हार्वेस्टिंग करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या है? आपके कोलोकेसिया एस्कुलेंटा में करते हैं। पोटैटो ट्यूबर कंटेन लेस देन, ठीक, सोलेनिन पर 100 ग्राम फ्रेश वेट, अच्छा, कितना सोलेनिन इससे कम होना चाहिए फ्रेश वेट ऑफ कंसिडर सेव ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो 20 ग्राम हमने पढ़ा है, 228 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉर्मेंसी पोटैटो कैन बी ब्रेक बाय द, डॉर्मेंसी भाषा पोटैटो में किससे तोड़ देते हैं? 229 का जो है वो डी ऑप्शन, यानी सबसे, थायूरिया से, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से, और पोटेशियम थायोसाइनेट से, ठीक है। फर्स्ट अर्थिंग इन पोटैटो शुड बी डन, अच्छा, पहले सबसे पहले जो अर्थिंग पोटैटो में करते हैं भाई साहब कब करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, ठीक। प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस ट्यूबराइजेशन, ट्यूबराइजेशन के लिए ऑप्टिमम स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। कब से कब करते हैं? तो भाई साहब हम लोग करते हैं 30 से 35 दिन में। मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज, भाई साहब पोटैटो ट्यूबर माथ ही जो है वो स्टोरेज के टाइम खूब अटैक करता है। पोटैटो जो है वो कैसा प्लांट है, ठीक। पोटैटो जो है आपका वो लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है। तो पोटैटो यानी आलू, आलू मतलब आलू की बात करेंगे तो आलू लंबा लंबा लॉन्ग डे है, खरीफ जनवरी फरवरी, हाँ लॉन्ग डे है, ठीक है। और इसके अलावा लॉन्ग डे प्लांट बट इट इज़ कल्टिवेटेड एज ए शॉर्ट डे प्लांट फॉर द ट्यूबर परस्पेक्टिव, अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो लॉन्ग डे है तो हम जानते हैं, सब जानते हो, लेकिन ट्यूबर पर्सपेक्टिव में इसको शॉर्ट डे में लगाएंगे। तो 232 का ऑप्शन ए ही सही होगा, डॉक्टर साहब बढ़ोगे, 32 का ए है बिल्कुल सही, ठीक। अब देखो स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या होती है? तो कानबुलबुलेसी होती है, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरी नॉट कल्टीवेट, ऑनियन का बल्ब होता है, सही है। गार्लिक का क्लोवर, सही है। स्वीट पोटैटो का ट्यूबर, कॉलीफ्लावर का हेड, भाई साहब स्वीट पोटैटो का क्लोवर कहाँ से हो जाएगा, ठीक, रूट होती है। अब देखो इज अ फिनोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट इन ऑनियन विच हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो कौन सा होता है भैया इसके अंदर?
एंड जिसके अंदर एंटी फंगल जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आपका होता है कैचॉल। ठीक, बी ऑप्शन सही है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑनियन टू गेट, अच्छा ऑनियन की ऑप्टिमम सीड रेट जो है वो कितनी हो जाती है? तुम अपने ये अपनी अलग अलग लीला खेलने लगता है। हाँ, तो वो जो ऑप्टिमम सीड रेट है डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन के लिए, वो प्याज की कितनी होती है? वो प्याज की होती है 8 से 10 किलो। ठीक, ऑनियन बल्ब स्टोरेज, अच्छा बल्ब स्टोरेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ठीक, यानी स्टोर ऑनियन के लिए प्याज के स्टोरेज अगर आपको करना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 0 से 1 लिखा है तो 237 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजेंसी इन ऑनियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक, सब जानते हो। अब देखो, प्री इमरजेंस ऑफ सीड स्टॉक prior to time of their formation at the cost of bulb formation and development in onion is known as, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? तो इसको हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग। ठीक है, फट जाता है पूरा। गार्लिक कंटेंट अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड भैया? तो गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन कौन सा करता है? एलिसिन करता है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। तो एलिन है, एलिसिन नहीं है। ओ माय गॉड, ट्रू लव भाई साहब, ये कहा गया। गार्लिक कंटेंट अमीनो एसिड, हम तो एलिसिन पढ़े थे। और 240 का, इसमें तो मेरे हिसाब से ए था, ए दिखा रहा है, एलीन है। तो क्या एलीन ही होता है? और इसको हम बड़ा गोला गोला भी मारे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया भाई साहब। गार्लिक एलिसीन नहीं, एलीन होता है। ALLIIN, अब ALLICIN, एलीन है। ठीक, चलो भाई साहब, इसके हिसाब से तो ए ऑप्शन सही है इसका, यानी एस आर कांतवा के हिसाब से। और हमें गलत हो तो हमें ना करिए ना। एस आर कांतवा लिखा है, तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन बढ़िया है। अगर आपका सही हो जाएगा तो यही सही है, एलीन होता है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ गार्लिक, गार्लिक की जो ऑप्टिमम सीड रेट होती है क्लोव के हिसाब से 400 से 500 किलो होती है। ठीक, तो 241 का पी ऑप्शन सही है। पॉइंटेड गार्ड जो है प्रोपगेट किससे करते हैं भाई साहब? तो पॉइंटेड गार्ड जो है वो प्रोपगेट करते हैं स्टीम कटिंग से। इज द ओनली कल्टिवेटेड मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली विच इज सिंगल सीडेड, भैया इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल सीडेड है कुकुरबिटेसी का है? वो आपका कौन सा होता है? वो होता है, हाँ, चयोटे। ठीक, क्या होता है? चयोटे होता है। आए बड़ो भाई साहब, पता नहीं चयोटे का है। पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी, अरे भाई साहब मंजरी का नाम आ गया। तो पूसा मेघदूत और मंजरी जो है वो किसकी इंप्रूव वैरायटी है? तो बॉटल गार्ड की है। ठीक, याद रखना, बॉटल गार्ड की जो है इंप्रूव वैरायटी है। इनमें से कौन सा पेयर है जो मेल्ट्स नहीं करता? कुकम्बर 4 से 5 किलो भाई साहब। ठीक, कुकम्बर जो है 4 से 5 किलो होता है। बॉटल गार्ड 6 से 8 किलो होता है बिल्कुल। बिटर गार्ड 4 से 6 किलो होता है। स्पंज गार्ड 8 से 10 किलो नहीं होता। तो यही गलत है। विच ग्लूकोसाइड इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड वेजिटेबल ऑफ बिटर गार्ड, अच्छा बिटर गार्ड में कुकर बेटेसिन। आओ आगे बढ़ जाओ। अब देखो, 247 है। ठीक, 246 का ये है ना? हाँ यही है, सही है। अमंग कुकुरबिटेसी विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, अच्छा इनमें से कौन सा है जिसके अंदर आयरन पेल के पाया जाता है, मतलब अच्छा खासा पाया जाता है? ठीक, वो आपका होता है वाटरमेलन। ठीक, यानी कि तरबूजा। दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर और पूसा बेदाना किसकी वैरायटी है? तो वाटरमेलन की है। जोवेनर ग्रीन इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ इंडियन स्पाइनच, जोवेनर ग्रीन जो है इंडियन स्पाइनच की हाई यील्डिंग वैरायटी है। विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेन्यूग्रीक, तो हमारे साहब बिना आंखें बंद करके राजस्थान मार दो। ठीक, सही हो जाएगा। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के हिसाब से फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाई साहब करता है वो एक ही कंट्री है, वो आपकी नीदरलैंड है। अब देखो, वेजिटेबल खत्म हो गया, पोमोलॉजी खत्म हो गया। ठीक, बिल्कुल एहसन गुप्ता दिमाग में रखो। अब स्टार्ट होगी तुम्हारी है फ्लोरिकल्चर। हु स्टेब्लिश मोस्ट फेमस लाल बाग गार्डन, तो भाई साहब किंग हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, रंजीत सिंह या किंग सूरजमल। ठीक, तो 252 का जो है वो आंसर है ए, यानी कि किंग हैदर अली। कौन सा गार्डन? लाल बाग। फर्स्ट वैरायटी ऑफ हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी रोज की पहली वैरायटी कौन सी है? फाइल साल हमारी ट्रिक अगर याद हो तो पट से बता दो। ठीक, तो इसका सही आंसर है ले फ्रांस। ठीक, हाइब्रिड टी की रोज की है। रोज और कमल्ली प्रोपेगेट, भाई भैया रोज को किससे कमल्ली प्रोपेगेट करते हैं? ये गुलाब को किससे, प्यारा सा फूल है, किससे प्रोपेगेट करते हैं? ठीक, तो टी या सील्ड बडिंग से करते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाओ। ग्लेडियोलस की फैमिली क्या है? तो इरिडियसी है। ठीक, इरिडियसी, देखो डी ऑप्शन सही है ना? और इरिडेसी केसर की भी होती है। रोजा सुप्रीम, हैप्पी इंड, फ्रेंडशिप इंप्रूव्ड किसकी वैरायटी है? ग्लेडियोलस की, ये बताया था हमने। उसने जो है अपनी फ्रेंडशिप का हैप्पी इंड किया, किसने? अपना धीरज, किसके साथ? उसकी मित्र थी, मित्र का नाम क्या था? ठीक, जो बेचारी हिरनी जैसी चलती थी। बड़ी ट्रिक बताए हैं, ग्लेडियोलस की वैरायटी याद करने की निंजा टेक्निक बताए हैं। तुरंत याद, तुरंत प्लेलिस्ट में जाओ, तुरंत देखो। ग्लेडियोलस जो है जल्दी प्रोपेगेट किससे करते हैं? तो भैया कॉर्म से करते हैं, CORM, कॉर्म से करते हैं। ऑप्टिमम सीड रेट भैया मेरीगोल्ड की कितनी होती है? 1.5 kg होती है। आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट शेप बर्ड डोमे, भैया चेहरा वगैरह बना के अच्छे अच्छे तैयार कर देते हैं, उसे बोलते हैं टोपरी बोलते हैं। ठीक,
आगे बढ़ जाओ। फ्लोरिकल्चर तो क्या दीवान पे रटी है डॉक्टर साहब, टेंशन ना लो तुम। अरे यार, ये यार क्या बताएं, बहुत ज़्यादा खराब है इसका। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो क्योंकि सही दिख भी नहीं रहा। हाँ यहाँ पे देखो, इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट, इंडिया में डोका स्टेज पे डेट को काटते हैं, ठीक। ओलियोरेजिन जो है किससे निकालते हैं, तो ओलियोरेजिन चिलीज यानी मिर्चा से निकालते हैं। पनामा डिजीज बनाना किससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक। अ, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। तो पनामा डिजीज जो बनाना का है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, तो स्प्रे ऑफ जिंक कैरियर, ठीक। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसको करते हैं हम लोग अप्लीकेशन ऑफ लाइम टू द सेल, हाँ लाइम के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी, इनमें से कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं है, तो मिर्चा सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता है, बाकी काउपी टमाटो फ्रेंच भी हो सकते हैं। टमाटो तो मतलब आपका ऑफेंस क्रॉस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ग्रोन सेमी वाइल्ड फ्रॉम बेटर्स, आगे देखो लंबा लंबा कौन पड़ा है, थक वैसे भी गए हैं, ठीक। अरे यार हम इनसे बहुत परेशान हैं। अच्छा आगे है भी कुछ, है तो। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज किससे आता है, तो काजू से आता है, फिलहाल इतना जानो, यही सही होगा। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है वो प्रिंसिपल किसका है, इबोपोरेटिव कूलिंग का मेथड है, इबोपोरेटिव कूलिंग का, ठीक है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। सिट्रोनिल्ला जो है काहे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो सिट्रोनिल्ला जो है वो भाई साहब यूज़ करते हैं काहे के लिए, वो यूज़ करते हैं फ्लेवरिंग द कॉस्मेटिक एंड सॉप, यानी आपके अगर आपको साबुन बनाना हो, कॉस्मेटिक बनाना हो तो उनमें फ्लेवर डालने के लिए यूज़ करते हैं। द मेडिसिनल प्लांट नोन एज, मेडिसिनल प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड फिलाजित किसे बोलते हैं, तो सफ़ेद मूसली को सेकंड फिलाजित बोलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन 5 मेजर फ्रूट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक। तो भाई साहब ऑर्डर के हिसाब से बनाना सबसे अधिक होता है, फिर मैंगो होता है, फिर सिट्रस होता है, फिर ग्रेप होता है, फिर एप्पल होता है। 271 का, 271 का डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ो। अरे यार तुम आओ परेशान किए हो, फालतू तुम खेल रहे हो आज तक। आखिर अंत है तुम्हारा, अंत में दिया जब जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फल। लास्ट में इसके बुझने वाला है ना, अब खत्म होने वाला है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं करता, आपन दिख रहा है, मार दो पपाया जो है चीनी चंपा नहीं है, डेट पाम कोल्ड फिंगर है, बालनट जो है चक्राता सिलेक्शन है, स्ट्रॉबेरी टायोगा है, जो भी है सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ द प्लांट इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम वायरस, तो आप जानते हो कैम्बियम है। मंगला जो है इम्प्रूव वैरायटी किसकी है, मंगला सुमंगला श्री मंगला सब एरिका नट की हैं, यानी कि भैया किसकी हैं, आपके सुपारी की हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। इन ग्रेप फॉर प्रोनिंग इज डन, हाँ ग्रेप में प्रोनिंग कब करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करते हैं, बस देखो ऑप्शन कोई मिल रहा है, हाँ सी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज फॉर सॉइल पीएच गुड फॉर द पोटैटो ग्रोथ इन डेवलपमेंट, पोटैटो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भाई साहब कितना पीएच होना चाहिए, तो भाई साहब आप जानते हो 5.5 से 7.5 होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग लीफ कर्ल वायरस इन वेजिटेबल क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप में लीफ कर्ल वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा वैक्टर होता है भाई साहब, तो वो होता है आपका व्हाइट फ्लाई यानी बेमेसिया टेबेसाई, ठीक। डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ ट्यूबर एंड लीफी वेजिटेबल, ठीक। लीफी वेजिटेबल ट्यूबर दोनों के लिए कौन सी प्लांट कौन सी क्रॉप यूज होती है, ठीक। तो कोलो कैसे एस्कुलेंटा जैसे तारो बोलते यूज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन एब्जॉर्बेंट, इनमें से कौन सा जो है इथिलीन एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक। तो आपका KMnO4 यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अराउंड 395 मैग्नीशियम ऑफ कैल्शियम, ठीक, पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन फाउंड इन, अच्छा कहीं में जो है 395 मिलीग्राम जो है लगभग कैल्शियम पाया जाता है 100 ग्राम में, ठीक। तो भाई साहब वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फेनुग्रीक की पत्तियों में, मतलब कि मेथी की पत्तियों में। मेथी का फाइंटिफिन ट्राइगोनेला फेनुग्रीक सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक जो होता है वो राजस्थान में होता है। नीचे भी रहेगा क्या, हाँ ये देखो लिखा छोटा सा। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्नोफॉल ग्रुप ऑफ कॉलीफ्लावर, अच्छा कॉलीफ्लावर के लिए जो स्नोफॉल ग्रुप होता है ये ठंडे वाली प्रदेशों वाली होती है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ कैबेज क्लब रॉट, कैबेज क्लब रॉट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा भैया क्रॉपिंग सिस्टम बढ़िया है, लॉन्ग रोटेशन विद नॉन क्रूसिफर क्रॉप, लॉन्ग रोटेशन और नॉन क्रूसिफर, ठीक। आप देखो विच ऑफ द अबव रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ फ्लावर आफ्टर द हार्वेस्ट, फ्लावर को हार्वेस्ट करने के बाद कौन सा, विच ऑफ द अबव, सॉरी यार, विच ऑफ द फॉलोइंग होगा पहली बात तो ये जानो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरिएशन ऑफ फ्लावर आफ्टर द हार्वेस्ट, अच्छा तो इसमें कौन सा ऐसा है जो हार्वेस्ट के बाद हम लोग करते हैं, ठीक। 284 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी, ठीक। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर सही है, गैसेस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द फ्लावर सही है, रिस्पायरेशन रेट ऑफ द फ्लावर सब सब सही है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट, बनाना कैसा है, ठीक।
लीची कैसा है, पाइनएप्पल कैसा है, स्ट्रॉबेरी कैसा है, तो इनमें से कौन सा जो है फ्रूट्स है। अच्छा, कह रहा है इन विच एबव शेप ऑफ फ्रूट ऑफ द मेच्योरिटी इंडिकेट देयर हार्वेस्टिंग, इनमें से किस से जो है अपनी हार्वेस्टिंग इंडिकेट करते हैं खुद ही, ठीक। तो इसका सही आंसर है बनाना करता है और पाइनएप्पल करता है, लीची स्ट्रॉबेरी नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, गुआवा प्रोपेगेट बाय सीड ओनली, ना डॉक्टर साहब नहीं होता। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन लीची इज एयर लेयरिंग, सही बात है। करा बिलो करेक्ट, तो यही सही सही मेथड है बी। कह रहा है द प्रोपेगेशन ऑफ पीच इज डन बाय द बडिंग ऑफ फील्डिंग, हाँ ये भी सही है, तो बी और सी दोनों सही है, ठीक लिखा हुआ है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिनोट द स्पाइसेस ऑफ रोज प्रीडोमिनेटली यूज फॉर द रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन, अच्छा रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी देखो वैरायटी यूज करते हैं मेनली। अब देखो इसमें करते हैं वालवेडेंसिस भी करते हैं और डोमेसियाना भी करते हैं, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक। डोमेसियाना और वालवेडेंसिस दो ही में मिल रहा है, बाकी सेंट्रीफोलिया भी होता होगा, ठीक है दोनों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर रेंज टू एक्सटेंड द स्टोरेज लाइफ ऑफ कट स्पाइक ऑफ ग्लेडियोलस फॉर 2 वीक। देखो 288 का क्या हो जाएगा बी, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरीगोल्ड फ्लावर लास्ट लॉन्गर ऑफ द फील्ड इन इरिगेटेड बिफोर द पल्किंग ऑफ फ्लावर, भाई साहब कार्नेशन फ्लावर शुड ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड प्री कूल्ड, थक गए। दोनों सही है, ठीक। आगे बढ़ो, पढ़ लेना यार भाई साहब, थोड़ा पढ़ भी लो। विच ऑफ द विच ऑफ द विलो पेयर इज ऑन करेक्टिव मैच, इनमें से कौन सा मैच है। कुकम्बर मोनोसिस प्लांट होता है, सही बात। बिटर गार्ड नाट मैच, अच्छा नाट है। अच्छा, तो नाट के हिसाब से जो इसका आंसर है वो पपाया जो है तो हर्माफोडाइल प्लांट, हर्माफोडाइट कहाँ होता है, दोनों गायनोडाइसिस पे होता है, तो गायनोडाइसिस लिखा था तब सही होता है। पॉइंटेड गार्ड डायोसिस होता है, सही बात। बिटर गार्ड मोनोसिस होता है, सही बात। इन्फेक्शन क्लोरोसिस इज इन बनाना इज काज्ड वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इन्फेक्शियस क्लोरोसिस जो बनाना में किसी कारण होती है, वायरस से, फंगस से, पार्थेनोकार्पिक प्लांट पैराफाइट से, बैक्टीरिया से, ठीक। तो इसमें जो इन्फेक्शियस जो आपका जो भी है वो होता है, वो होता है आपका वायरस से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्टर फॉर येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, ओकरा में येलो वेन मोजेक के लिए कौन सा वेक्टर, तो वो आपका होता है, ऊपर जाओ उड़ते हुए फिर पता लगेगा, वाइट फ्लाई, ठीक है। क्या होता है, वाइट फ्लाई होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पायरेशन, सबसे अधिक रिस्पायरेशन किसका होता है, एक तरीके से बताओ, ठीक। तो इसमें होता है बीन्स का, ठीक है। टमाटो इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे है, डे नेचुरल, तो भाई साहब डे नेचुरल होता है टमाटो, ठीक है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑर्चिड प्लांटिंग एकोमोडेट इन द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, देखो सब पर यूनिट एरिया में कौन से मेथड से सबसे अधिक प्लांट लग सकते हैं, ठीक। तब देखो भैया किस में लग सकते हैं सबसे अधिक लगते हैं आपके हेक्सागोनल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनसे कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, ठीक। तो देखो 96 का बी नहीं करता, यानी ब्रैक्ट मोजेक वायरस बनाना में लगता है, येलो बेन वायरस ये भी बनाना आपके ओकरा में लगता है, कसाबा में नहीं। रिंग स्पॉट वायरस पपाया में लगता है, लीफ कल वायरस टमाटो में लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से भी कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सील्डिंग वाटरमेलन पूसा बेदाना सही है, सॉफ्ट सीडेड गुआवा वैरायटी शरद सीडलेस गलत है, सॉफ्ट सीडेड मैंगो सिंधु सही है और सीडलेस लाइम सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में गलत है। रयान जो है कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक है किसका, ठीक। तो रयान जो है वो कस्टर्ड एप्पल का है, ये सपोटा का है, सपोटा का है, ठीक है, सपोटा का है। आंवला जो है बेस्ट सुटेड होता है काय के लिए, ग्रो अंडर विच मतलब फॉलोइंग क्रॉप, अच्छा आंवला जो है वो बढ़िया होता है काय के लिए, स्लाइटली एफिडिक और फेलाइन सोडिक सॉइल, यानी बी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ ग्रेफ्टिंग इज नॉट नॉर्मली यूज फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन, इनमें से कौन सा है जो नॉर्मली जो है प्लांट प्रोपेगेशन में नहीं यूज होता, नॉट नॉर्मली, अच्छा नहीं यूज होता, ठीक। अप्रोच बीनियर ब्रिज वेब, तो अप्रोच ही नहीं होता है, ठीक है। 300 का जो है ये हो जाएगा। भाई साहब 300 क्वेश्चन खत्म हो गया। इतने रह गए, कितने हैं भाई साहब इसमें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ हाँ बस कितने, 327 हैं, 333 हैं, 33 क्वेश्चन और हैं, ठीक। बताओ तो ये करवा दें यार, करवा दें, रुको, अच्छा तक तो हम बहुत गए हैं, टाइम बहुत हो गया ना। ये देखो लिखा हुआ है, पढ़ लेना ये वाला, हाँ ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा है, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक। सही आंसर क्या है 302 का, सही आंसर है ए, ठीक है, ये वाला ही पढ़ना। पीडीएफ प्राप्त कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज एम्फी एम्फी डिप्लॉयड, एम्फी डिप्लॉयड कौन सी होती है,
ठीक है। तो एम पी डिप्लॉयड जो होती है आपकी, वो होती है मैंगो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड बाय द, हाँ, क्या 2,3,5 ट्राई मेथाइल क्लोराइड जो है टेस्ट काहे के लिए करते हैं, ये जो यूज़ करते हैं केमिकल, वो किसका टेस्ट यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक। 2,3,5 ट्राई मेथाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड, ये टीजेड, ठीक। जो टीजेड टेस्ट है वह भाई साहब किसके लिए किया जाता है, तो टीजेड टेस्ट जो है वो किया जाता है वायबिलिटी के लिए, ठीक। विच सिस्टम यूज फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन ऑनियन, ऑनियन में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, अरे भाई साहब तुम जब बुझने वाले हो तो फालतू में लेक्चर दे रहे हो, बुझा देंगे तुमको भाई, पहले ही हम समय से पहले, ये देख लेना, आगे आ जाओ, ये ऊपर वाला सब देख लेना अपने आप, डिविजन सिस्टम ये भी अपने आप देख लेना, देखो कर दे रहे हैं हम, ठीक है। नीचे बढ़ो, पीडीएफ प्राप्त कर लेना, 33 क्वेश्चन और है, ठीक है। और एक बार पढ़ लेना। मैंगो मार्फन जो है किससे कम किया जाता है, तो आपके नेचुरल एफडी से कम करते हैं। और फ्रूट क्रॉप जो है टॉलरेट सेलिनिटी काहे की, सेलिनिटी जो है फ्रूट क्रॉप टॉलरेट कर सकती है, तो बेर में कर सकती है, ठीक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये भी अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक। इनको एक बार पढ़ लेना। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें भी अच्छा लगे। हमें क्या अच्छा लगे, हमारी अच्छा है कि तुम लोग फिक्र कहाँ करते हो, करो थोड़ा बहुत, ठीक। जो बच्चे ऑफलाइन में वैसे पढ़ना चाहते हैं वो चले आएँ कानपुर और आराम से पढ़ लें, ठीक। बाकी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ पढ़ ले बेटा मौका है नाम से सर्च कर लेना। अब चलते हैं, बहुत थक गए हैं, ठीक। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, बाय।